ठीक भाई, हम लोग BRT 3 का सोल्यूशन देखेंगे। उम्मीद है पेपर आपका अच्छा हुआ होगा, बड़ा इजी था। क्वेश्चन नंबर 101, आइडेंटिफाई द करेक्ट मैच ऑफ टाइप ऑफ न्यूरॉन्स। यूनिपोलर न्यूरॉन्स कहाँ पर पाए जाते हैं भाई? एम्ब्रियोनिक स्टेज में पाए जाते हैं। बिल्कुल ठीक बात लिखी। ठीक। बाईपोलर न्यूरॉन कॉर्निया ऑफ आई, कॉर्निया में नहीं पाए जाते। कहाँ पर पाए जाते हैं? रेटिना में पाए जाते हैं। कहाँ पर? रेटिना में। तो ये वाला स्टेटमेंट क्या है? गलत। मल्टीपोलर न्यूरॉन सेरेब्रल कॉर्टेक्स में पाए जाते हैं। अब बाईपोलर न्यूरॉन एक डेंड्राइट होगी और एक एक्सॉन होगा, ये भी सही है। तो दूसरा वाला गलत है, पहला, तीसरा और चौथा सही है। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा कौन सा? फोर्थ वाला। क्वेश्चन नंबर 102 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 102 ये कह रहा कि द सिस्टम रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग एन ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क ऑफ पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन फॉर अ क्विक कोऑर्डिनेशन इज कॉल्ड एंडोक्राइन सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम या न्यूरल सिस्टम। पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन का मतलब क्या है? जैसे आप सोच के देखो कि मान लो कहीं पर तार कटा था, आपका हाथ अचानक से उस पर चला जाए, करंट लग जाए। तो अगर मान लो हार्मोन्स के रास्ते सूचना जाती ब्रेन तक तो हो सकता है बड़ा टाइम लगता, ब्लड के रास्ते जाती तब भी बहुत टाइम लगता। तो वहाँ फास्ट और इफिशिएंट सिस्टम का काम था कि जैसे ही तार पर हाथ गया, करंट लगी, तुरंत हमारे ब्रेन को खबर गई कि ये तो बड़ी खतरनाक चीज़ है। ब्रेन ने सूचना पहुँचाई हाथ को कि यहाँ से हटा लो। तो पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन और बड़ा तेज काम करे, वो कौन सा होता है? न्यूरल सिस्टम। आंसर कौन सा जाएगा? फोर्थ वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 103 पर आपने नर्व फाइबर के नाम सुने होंगे। एक होता है एफरेंट और एक होता है इफरेंट। पूरी बॉडी से जो सूचना लाता है, पूरी बॉडी से, अरे मान लो ये बॉडी है, पूरी बॉडी से, चाहे हाथ से, पैर से, कहीं से, पूरी बॉडी से जो सूचना CNS तक पहुंचाता है उसको हम कहते हैं एफरेंट। क्या बोलते हैं? एफरेंट। और जो ब्रेन से सूचना बॉडी के आर्गन तक या टिश्यू तक ले जाए, जो ब्रेन से सूचना CNS से ले जाए टिश्यू तक या आर्गन तक, उसको हम क्या बोलते हैं? वो उस तार को क्या बोलते हैं? इफरेंट नर्व फाइबर। और यहाँ पर इफरेंट नर्व फाइबर के बारे में पूछा गया है। वो इफरेंट नर्व फाइबर होगा जो CNS से खबर कहाँ तक लाएगा? किसी आर्गन तक लाए, किसी टिश्यू तक लाए। तो इफरेंट नर्व फाइबर ट्रांसमिट इम्पल्स फ्रॉम CNS टू कंसर्न पेरिफेरल टिश्यू या किसी आर्गन तक। आंसर कौन सा हो जाएगा इसका? थर्ड वाला हो जाएगा। कौन सा जाएगा भाई? थर्ड वाला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 104 पर चलते हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इंक्लूड, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में कौन आता है? तो एक बात हमको ये भी पता होगी कि आपने नाम सुना होगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम का। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंतर्गत कौन आता है? ब्रेन आता है। और कौन आता है भैया? स्पाइनल कार्ड। कौन आता है? ब्रेन और स्पाइनल कार्ड। अगर पूछा जाए कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंतर्गत कौन आएगा, तो इसके अंतर्गत आता है सोमैटिक न्यूरल सिस्टम और ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंतर्गत ब्रेन और स्पाइनल कार्ड याद रखना। और पेरिफेरल PNS के अंतर्गत कौन आएगा? सोमैटिक और ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम। आंसर हो जाएगा कौन सा? सेकेंड वाला। क्वेश्चन नंबर 104 पर चलते हैं। साइनेप्स आर ऑफ टू टाइप, एक को कहते हैं इलेक्ट्रिकल और दूसरे को कहते हैं केमिकल। तो 105 का सही आंसर कौन सा जाएगा? इलेक्ट्रिकल और केमिकल, मतलब सेकेंड वाला हो जाएगा। ठीक। तो साइनेप्स कितने प्रकार की? दो, एक इलेक्ट्रिकल और दूसरी केमिकल। सही आंसर कौन सा जाएगा इसका? सेकेंड वाला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 105 के बाद हम लोग नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 106 पर ये कवरिंग के बारे में पूछा। क्रेनियल मेनिंजेस कंसिस्ट ऑफ एन आउटर लेयर कार्ड, a very thin middle layer card and inner layer which is in contact with the brain tissue card। आप याद रखना कि जो कवरिंग होती है, तीन कवरिंग के नाम। सबसे बाहर की कवरिंग को हम बोलते हैं डायमीटर, बीच वाली को बोलते हैं एरेक्नॉइड मैटर और इनर वाली को बोलते हैं पायामेटर। तो सबसे बाहर की तरफ कौन सा हो जाएगा? डायमीटर। सबसे बाहर की तरफ कौन हो जाएगा? ड्यूरामेटर, ड्यूरामेटर। बीच में कौन हो जाएगा? एरेक्नॉइड मैटर। और सबसे अंदर की तरफ सबसे पतली वाली लेयर कौन सी होती है? पायामेटर। तो ड्यूरा, एरेक्नॉइड और पाया। आंसर हो जाएगा 106 का कौन सा? सेकंड वाला।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 107 पर। क्वेश्चन नंबर 107 क्या कह रहा भाई, ये तो आपको पता होगा, डायग्राम का सवाल है और पहचानना है। ये जो डायग्राम ए के बारे में पूछा गया, ए क्या है, ए क्या है, तो ए को हम बोलते हैं सेरेब्रल हेमिस्फीयर। ए को क्या बोलते हैं, सेरेब्रल हेमिस्फीयर। सेरेब्रल आप पहचान गए होंगे, सेरेब्रल हेमिस्फीयर। अच्छा जी, ये बी क्या है, पट्टी जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको क्या बोलते हैं, कॉर्पस कैलोसम बोलते हैं, कॉर्पस कैलोसम बोलते हैं। ठीक, ये सी क्या बता रहा है, सी पोन्स को बता रहा है। और ये क्या है भैया, स्पाइनल कार्ड है। ये क्या है, स्पाइनल कार्ड है। आप नेमिंग कर लेना ABCD। आंसर कौन सा हो जाएगा इसका, 107 का थर्ड वाला। ए है सेरेब्रल हेमिस्फीयर, बी है कार्पस कैलोसम, सी है पोन्स और डी है स्पाइनल कार्ड। क्वेश्चन नंबर 107 के बाद नेक्स्ट पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 108 पर। अभी भी मैंने इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन भी किया था आपके सामने। CNS के अंतर्गत कौन आता है, ब्रेन और स्पाइनल कार्ड। CNS के अंतर्गत कौन आएगा, CNS के अंतर्गत आते हैं ब्रेन और स्पाइनल कार्ड। ए का कौन हो जाएगा, थर्ड वाला। फिर मैंने बताया था आपको कि पेरीफेरल नर्वस सिस्टम के अंतर्गत कौन आता है, बॉडी की नर्व आती है, तो बी का कौन सा हो गया, 4 हो गया। हमने कहा था कि पूरी बॉडी से CNS तक जो खबर लाता है उसको कहते हैं एफरेंट नर्व फाइबर। क्या बोलते हैं, एफरेंट। तो एफरेंट फाइबर कौन सा, फ्रॉम टिश्यू या आर्गन से CNS तक। सी का कौन सा हो गया, 1। और इफरेंट का काम क्या होगा, CNS से खबर लाना कहाँ तक, किसी आर्गन या टिश्यू तक। तो डी में हो गया कौन सा, सेकेंड। 3 4 1 2, 3 4 1 2 आंसर कौन सा हो गया, थर्ड वाला हो गया। 108 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 109 पर। ये असर्शन रीजन का सवाल है और पढ़ते हैं क्या लिखा है। लिखा है कि मिड ब्रेन, पोन्स और मेडुला ये सब मिलकर बनाते हैं ब्रेन स्टेम। क्या बोला हमने, ये सब मिलकर बनाते हैं क्या, ब्रेन स्टेम। कौन कौन सा, मिड ब्रेन, पोन्स और मेडुला, ये मिलकर क्या बनाते हैं, ब्रेन स्टेम। बिल्कुल ठीक लिखा। रीजन लिखा है मेडुला कंट्रोल्ड रेस्पिरेशन, कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्सेस एंड गैस्ट्रिक रिफ्लेक्सेस। मतलब वॉलंटरी चीजों को कि इनवॉलंटरी चीजों को। अरे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम हो चाहे गैस्ट्रिक सिक्रीशन हो, ये सारा सारा काम कैसा है, इनवॉलंटरी है। कैसा है भाई, इनवॉलंटरी। तो हम ये बात बोल सकते हैं आपसे, ये बात हम आपसे बोल सकते हैं कि जो मेडुला है वो कैसे फंक्शन को कंट्रोल कर रहा, वॉलंटरी या इनवॉलंटरी। आप कहोगे इनवॉलंटरी। जैसे जैसे रेस्पिरेशन को, जैसे कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्सेस को, या फिर गैस्ट्रिक सिक्रेशन को। ठीक, एसर्शन और रीजन दोनों बातें सही हैं, लेकिन रीजन एसर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा, इसलिए आंसर हो जाना चाहिए कौन सा इसका, सेकंड वाला। क्वेश्चन नंबर 109 के बाद नेक्स्ट पर चलते हैं 110 पर। अलोंग विद हाइपोथैलेमस लिम्बिक सिस्टम किसको कंट्रोल करेगा, तो लिम्बिक सिस्टम कंट्रोल करता है जैसे एक्साइटमेंट को। एक्साइटमेंट समझते हो, उत्तेजना। रेक मतलब क्रोध आ जाना, इसको भी कंट्रोल करता है। साथ साथ कंट्रोल करता है किसको, मोटिवेशन को। क्या रेस्पिरेशन को करता है, ये तो मेडुला का काम था। क्या बॉडी बैलेंस को करता है, काम कंट्रोल करता है ना, ये तो सेरेबेलम का काम होता है। सारा बैलेंस, सेरेबेलम सारा बैलेंस को कंट्रोल करता है, सेरेबेलम करता है। तो हाइपोथैलेमस के साथ मिलकर लिम्बिक सिस्टम जो सेक्सुअल बिहेवियर को भी कंट्रोल करता है, जो खुशी को, दुख को, सबको कंट्रोल करता है। ये 3 काम हो जाएंगे। किसको कंट्रोल नहीं कर रहा, रेस्पिरेशन, ये काम मेडुला का है। बॉडी बैलेंस, ये काम सेरेबेलम का है। तो पहला, दूसरा और चौथा सही है। पहला, दूसरा, चौथा सही, मतलब ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सेकेंड वाला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 111 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 111 क्या कह रहा, विच आर द फॉलोइंग इज आर कंट्रोल्ड बाय द ह्यूमन ब्रेन। इनमें से किसको हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है। ब्रेन तो मास्टर है, सारे काम को कंट्रोल करता होगा। सर क्या रेस्पिरेशन को कंट्रोल करता है क्या, हाँ बिल्कुल, मेडुला तो ब्रेन का ही पार्ट है। क्या भूख लगने की जो इच्छा है उसको कंट्रोल करता है, बिल्कुल करता है। क्या बॉडी टेम्परेचर को करता है, हाँ ये इसको भी करता है। क्या बॉडी के बैलेंस को करता है, हाँ इसको भी कंट्रोल करता है। सारे फंक्शन को कंट्रोल करता है ब्रेन। अब ये बात दूसरी कि हम ब्रेन के ही पार्ट पढ़ लेते हैं कि हाइपोथैलेमस ये करता है, सेरेब्रम ये करेगा, सेरेबेलम ये करेगा, पोन्स ये करेगा, मेडुला ये करेगा। ये सब पार्ट तो ब्रेन के ही है, तो सारे के सारे फंक्शन को कंट्रोल करता है हमारा ब्रेन। आंसर कौन सा जाएगा,
फोर्थ वाला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 111 के बाद नेक्स्ट पर चलते हैं 112, और क्वेश्चन ये कह रहा है कि ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स थ्रू अ नर्व फाइबर द पोटेंशियल ऑन द इनर साइड ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसा होगा? पहले निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव, निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव, आंसर कौन सा जाएगा? फर्स्ट निगेटिव देन पॉजिटिव अगेन बैक टू निगेटिव। क्वेश्चन नंबर 112 के बाद नेक्स्ट पर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 113 पर। केमिकल विच आर रिलीज्ड एट द साइनेप्टिक जंक्शन आर कॉल्ड। जो केमिकल साइनेप्टिक जंक्शन पर रिलीज होते हैं उनको हम कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। क्या बोलते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर बोलते हैं। आंसर कौन सा जाएगा? सेकेंड वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 114 114 पर। मैचिंग का सवाल है, बड़ा ही आसान सवाल, आपको पढ़ने में लग रहा होगा। विच आर द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स या रीजन इज इनकरेक्टली पेयर्ड विद इट्स फंक्शन। मेडुला ओब्लांगाटा कंट्रोल रेस्पिरेशन एंड कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्सेस, एकदम ठीक लिखा हुआ है। और नीचे से पढ़ते हैं कार्पस कैलोसम बैंड ऑफ फाइबर कनेक्टिंग लेफ्ट एंड राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर। जो राइट और लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर हैं इनको आपस में कौन जोड़ रहा है? कार्पस कैलोसम जोड़ रहा है। हाइपोथैलेमस प्रोडक्शन ऑफ रिलीजिंग हार्मोन एंड रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर हंगर एंड थर्स्ट, आपने नाम सुना होगा GnRH का, गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। जो रिलीजिंग हार्मोन होते हैं कहाँ से रिलीज होते हैं? हाइपोथैलेमस से। तो चौथी बात भी सही है, तीसरी भी सही है, पहली भी सही है, दूसरा वैसे गलत हो जाएगा। और पढ़ते हैं लिम्बिक सिस्टम कंसिस्ट ऑफ फाइबरस ट्रैक दैट इंटरकनेक्ट डिफरेंट रीजन ऑफ ब्रेन। ये लिम्बिक सिस्टम का काम नहीं होता है। लिम्बिक सिस्टम के बारे में हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि ये कंट्रोल करता है सेक्सुअल बिहेवियर को, मोटिवेशन को, रेग को मतलब क्रोध को कंट्रोल करेगा, खुशी को प्लेजर को कंट्रोल करेगा। ये सब काम लिम्बिक सिस्टम के होते हैं। तो ये वाली बात गलत हो गई, आंसर हो जाएगा सेकंड वाला। कौन सा हो जाएगा भाई? सेकंड वाला आंसर हो जाएगा। क्यों? क्या पूछा था? इनकरेक्ट पूछा था। क्वेश्चन नंबर 114 के बाद नेक्स्ट 115 पर चलते हैं और पूछा गया है विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इंसुलिन इनहेंस सेलुलर अपटेक ऑफ ग्लूकोज, बिल्कुल ठीक बात है। अगर इंसुलिन की बात करी जाए क्या करेगा? ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा को कम करना इसका काम होता है। कैसे कम कर सकता है? तो जो सेलुलर अपटेक है ग्लूकोज सेल से कहता है खूब ग्लूकोज तुम ले लो, ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा को कम करना चाहता है। ये बात तो ठीक लिखी है। पूछा क्या गया था? इनकरेक्ट पूछा था। इंसुलिन प्रमोट्स ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजन बनवाता है। तो ग्लाइकोजन ग्लूकोज से बन रहा, अगर बनेगा तो ग्लूकोज की मात्रा ब्लड में कम होगी। ये बात भी सही लिखी है। थायराइड ग्लैंड आल्सो सिक्रीट अ प्रोटीन हार्मोन, और उस प्रोटीन हार्मोन का नाम होता है थायरोकैल्सिटोनिन। ये बात बिल्कुल ठीक लिखी है। लेकिन दूसरी वाला जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल गलत लिखा है मेरे हिसाब से। इंसुलिन डिक्रीजेस फैट सिंथेसिस, ये बात गलत लिखी है। आंसर कौन सा जाएगा? सेकेंड वाला हो जाएगा 115 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 116 116। और क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा अ हार्मोन विच मेंटेन BMR रेगुलेट द मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन एंड इराइथ्रोपोएसिस। आरबीसी बनने की प्रक्रिया इराइथ्रोपोएसिस कहलाती है। और ये सारा का सारा काम कौन करता है? थायरॉक्सिन करता है। थायरॉक्सिन ये काम करेगा, BMR को मेंटेन करने का काम करेगा, प्रोटीन और की मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करेगा, इराइथ्रोपोएसिस में मदद करेगा। आंसर कौन सा हो जाएगा? थर्ड वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 117 पर। और यहाँ पर सवाल पूछा गया एक्स कोई चीज है जहां से कोई हार्मोन निकल रहा GnRH। और तो GnRH कहाँ से निकलता है? मैंने अभी 1 मिनट पहले बताया था आपको कहाँ से निकलेगा। सब नाम सुना होगा हाइपोथैलेमस। क्या नाम सुना है? हाइपोथैलेमस का। ये कहाँ से निकलेगा? GnRH कहाँ से निकलेगा? हाइपोथैलेमस से। अच्छा, हाइपोथैलेमस से निकलेगा, काम कहाँ करेगा जाके? ये काम करता है पिट्यूटरी ग्लैंड। किस पर काम करेगा? पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन निकलता है जिसको हम LH कहते हैं। और LH जाकर काम करेगा टेस्टिस पर, जहां से टेस्टोस्टेरोन निकलवाएगा, या काम करेगा ओवरी पर। बोलो यार। तो X हो गया हाइपोथैलेमस, Y हो गया पिट्यूटरी ग्लैंड, और Z क्या हो गया? टेस्टिस या ओवरी। आंसर कौन सा हो जाएगा? थर्ड वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 118। क्वेश्चन नंबर 118 क्या है? इन फीमेल
LH स्टिमुलेट इन फीमेल, LH स्टिमुलेट किसको स्टिमुलेट करेगा, जैसे स्टिमुलेट कर रहा मान लो कार्पस ल्यूटियम को, और इन द ओवरी टू सिक्रीट, क्या सिक्रीट करवाएगा, वहां से सिक्रीट करवाएगा, आपने नाम सुना होगा एक हार्मोन का प्रोजेस्टेरॉन, क्या नाम सुना है, प्रोजेस्टेरॉन का नाम सुना होगा, बोलो भैया। तो इसका आंसर है कार्पस ल्यूटियम और प्रोजेस्टेरॉन, आंसर कौन सा हो जाएगा, चौथा वाला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर कौन था 118 पर। क्वेश्चन नंबर 118 के बाद नेक्स्ट पर चलते हैं। GnRH गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, ये निकलता कहाँ से, अभी बता चुके थोड़ी देर पहले, हाइपोथैलेमस से। स्टिमुलेट, हाइपोथैलेमस को थोड़ी स्टिमुलेट करेगा, जहाँ से निकल रहा उसी को करेगा, पिट्यूटरी ग्लैंड को, और पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करके वहाँ से हार्मोन निकलवाता है गोनेडोट्रोपिन। कौन से, गोनेडोट्रोपिन। हाइपोथैलेमस वाले दोनों ऑप्शन वैसे ही काट दो, अब बचा पिट्यूटरी ग्लैंड और ग्रोथ हार्मोन। तो हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड पर काम करेगा, वहाँ से हार्मोन निकलवा रहा क्या, गोनेडोट्रोपिन निकलवा रहा भैया। 119 के बाद क्वेश्चन नंबर 120 पर चलते हैं। नेम द नॉन आयोडीनाइज्ड हार्मोन सिक्रेटेड बाय थायराइड ग्लैंड विच रेगुलेट द ब्लड कैल्शियम लेवल। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था एक नाम, क्या नाम बताया था, थायरोकैल्सिटोनिन का नाम बताया था। क्या नाम बताया था, थायरोकैल्सिटोनिन का नाम बताया था, थायरोकैल्सिटोनिन का नाम बताया था। आंसर कौन सा हो गया, फर्स्ट वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 121। पैनक्रियाज एक मिक्स ग्लैंड है, बिल्कुल ठीक बात है। सिक्रीट करती है बोथ प्रोटीन एंड स्टेरॉइड हार्मोन, प्रोटीन और स्टेरॉइड दोनों हार्मोन सिक्रीट करती है, बात गलत लिखी है। एसर्शन सही है लेकिन रीजन क्या है, गलत। कौन सा आंसर हो जाएगा, चौथा वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन थ्रू सिंथेसाइज्ड इज एल्सवेयर, कोई सा हार्मोन है जो सिंथेसाइज तो कहीं और होता है लेकिन स्टोर और रिलीज होता है मास्टर ग्लैंड के द्वारा। और मास्टर ग्लैंड किसको बोलते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड को बोलते हैं। तो भैया पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन निकलते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी से, एक को एडीएच या वैसोप्रेसिन बोलते हैं, दूसरा होता है ऑक्सीटोसिन। तो यहाँ पर देखो एडीएच दिया है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकंड वाला हो जाएगा। तो 122 का सही आंसर कौन सा हो गया, सेकंड वाला। क्वेश्चन नंबर 123 पर चलते हैं। ऑक्सीटोसिन स्टिमुलेट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्राइन मसल ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ एंड इनिशिएट इजेक्शन ऑफ मिल्क फ्रॉम मेमरी ग्लैंड, बिल्कुल ठीक बात। ऑक्सीटोसिन एक ऐसा हार्मोन है जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से निकलता है, ठीक, और क्या करेगा, चाइल्ड बर्थ के समय माँ के जो यूट्रस है उसमें खूब भयानक कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, साथ ही साथ मेमरी ग्लैंड से मिल्क इजेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये बात बिल्कुल क्या लिखी है, सही लिखी है। रीजन है ऑक्सीटोसिन इज सिंथेसाइज्ड इन द पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी। सिंथेसाइज्ड यहाँ नहीं होता भैया, सिंथेसाइज तो कहीं और होता है, बताया था थोड़ी देर पहले। यहाँ सिर्फ स्टोर और यहाँ से रिलीज होता है। एसर्शन बिल्कुल सही लिखा है, रीजन गलत लिखा है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, चौथा वाला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 123 के बाद नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 124 और 124 नंबर सवाल है, डायबिटीज इंसिपिडस इज मार्क्ड बाय एक्सेसिव यूरिनेशन एंड डिहाइड्रेशन, बिल्कुल ठीक बात। डायबिटीज इंसिपिडस की पहचान क्या है, बार बार जाना पड़ेगा, समझ गए होंगे। यूरिनेशन, प्यास बहुत लगती है ना, शरीर में पानी की कमी हो जाती है, डिहाइड्रेशन हो जाता है, तो एसर्शन बिल्कुल क्या लिखा है, सही लिखा है। रीजन है एडीएच इज रिलीज्ड बाय पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी, बिल्कुल ठीक बात है। पोस्टीरियर लोब से रिलीज होता है, यहाँ स्टोर होता है, सिंथेसाइज कहीं और होता है, बता चुके। एसर्शन रीजन दोनों सही हैं, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकंड वाला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 124 के बाद नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 125 सवाल मैचिंग का है, सॉरी आपको ये बताना मैचिंग का नहीं है, ये बताना है कि कौन कौन सी बात इसमें से सही लिखी है। और देखते हैं भाई कौन सी बात। कैल्सिटोनिन रेगुलेट द मेटाबॉलिज्म ऑफ पोटेशियम,
अरे पोटेशियम की मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट नहीं करता भाई, किसकी करता है? कैल्शियम की। तो यह स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत। ऑक्सीटोसिन स्टिमुलेट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्राइन मसल, बिल्कुल ठीक है। ग्रेव्स डिजीज, एक्ज़ोप्थेल्मिक ग्वाइटर का नाम सुना होगा। ग्रेव्स डिजीज या एक्ज़ोप्थेल्मिक ग्वाइटर, ये हाइपरथायराइड ग्लैंड के ज़्यादा सिक्रीशन, जो थायराइड ग्लैंड सिक्रीशन हो रहा था, अगर उसकी मात्रा बढ़ जाए, हाइपरथायराइडिज्म हो जाए, तब ग्रेव्स डिजीज कहते हैं। इसी को एक्ज़ोप्थेल्मिक ग्वाइटर भी कहा जाता है। आंख एकदम फटी फटी रहती है ना उस समय, और क्या होगा? बीएमआर बढ़ जाता है, वजन कम होने लगता है, वेट लॉस होने लगता है इस बीमारी में, बिल्कुल ठीक लिखा है। ठीक। वैसोप्रेसिन स्टिमुलेट द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन रीनल ट्यूब्यूल, किडनी में, एकदम सही लिखा है। एड्रिनालिन और नॉर एड्रिनालिन आर द इमरजेंसी हार्मोन, ये बात बिल्कुल ठीक लिखी है। पहला गलत है, बाकी सारी बातें सही हैं। 2, 3, 4, 5 सब सही है। आंसर मेरे हिसाब से इसका हो जाना चाहिए थर्ड वाला। ठीक। और पढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 125 के बाद 126 पर चलते हैं। 126 126 सवाल क्या कह रहा? 126 सवाल क्या कह रहा है कि इनमें से कितनी बातें सही लिखी हैं आपको बताना है। और पढ़ते हैं। थाइमोसिन आल्सो प्रमोट प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी, हाइपोथायराइडिज्म कॉजेज क्रेटिनिज्म, प्रोलॉन्ग्ड हाइपरग्लाइसेमिया लीड टू अ कॉम्प्लेक्स डिसऑर्डर कॉल्ड डायबिटीज इंसिपिडस। अरे ना, अगर लगातार हाइपरग्लाइसेमिया रहे तो इंसिपिडस नहीं कहते, क्या बोलते हैं? मेलाइटिस कहते हैं ना। तो ये वाली बात क्या है? गलत। बाकी सारी बातें क्या लिखी हैं? सही लिखी हैं। हाइपोथायराइडिज्म हो जाए, थायराइड ग्लैंड से थायराइड ग्लैंड का जो सेक्रेशन था कम निकलने लगे, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल इर्रेगुलर हो जाती है ना। तो पहला, दूसरा और तीसरा, ये 3 बातें सही हैं। आंसर कौन सा हो जाएगा? थर्ड वाला हो जाएगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 126 के बाद 127 पर चलते हैं। 127 सवाल क्या है? द एड्रिनल कॉर्टेक्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 लेयर, आउटर, इनर, मिडिल। अच्छा, इन्होंने सीक्वेंस बदल दिया। ऐसे पूछना चाहिए था, ऐसे होना चाहिए था, आउटर, मिडिल और इनर। अगर इनके बारे में हम बात करें तो सबसे बाहर की लेयर को जोना ग्लोमेरुलोसा कहते हैं, बीच वाली को फैसिकुलेटा, इनर वाली को रेटिकुलरिस। लेकिन क्या पूछा? आउटर, इनर और मिडिल। सबसे बाहर ग्लोमेरुलोसा, फिर इनर पूछा है तो रेटिकुलरिस, और बीच वाली लेयर फैसिकुलेटा। आंसर कौन सा हो जाएगा इसका? फोर्थ वाला हो जाएगा। 127 के बाद 128 क्वेश्चन देखते हैं। ग्लूकोकार्टिकॉइड पार्टिकुलरली कॉर्टिसॉल प्रोड्यूसेस इफेक्ट। भैया जो कॉर्टिसॉल है वो एंटी इंफ्लेमेटरी रिएक्शन प्रोड्यूस करते हैं ना, एंटी इंफ्लेमेटरी रिएक्शन। ठीक। आरबीसी प्रोडक्शन को बढ़ा देते हैं। क्या इम्यून रिस्पांस को स्टिमुलेट करते हैं? नहीं करते। तो पहला और तीसरा सही है। मेरे हिसाब से 128 का सही जवाब हो जाएगा कौन सा? थर्ड वाला, सॉरी, पहला और तीसरा सही मतलब फोर्थ वाला। क्वेश्चन नंबर 128 के बाद नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 129। CCK एक्ट ऑन बोथ पैनक्रियाज एंड गॉल ब्लैडर। पैनक्रियाज से पैनक्रियाटिक जूस निकलवाएगा और गॉल ब्लैडर से बाइल जूस निकलवाएगा। तो ये तो बड़ा आसान सा सवाल था। पैनक्रियाज से पैनक्रियाटिक जूस, जिसमें एंजाइम भी होते हैं, और जो बाइल होता है बनता तो लीवर में है लेकिन स्टोर और कंसंट्रेट गॉल ब्लैडर में होता है। तो सीसी के गॉल ब्लैडर से क्या निकलवाएगा? बाइल जूस निकलवाएगा। बोलो भाई। तो 129 का सही आंसर होगा थर्ड वाला। क्वेश्चन नंबर 130 पर चलते हैं। थाइमस ग्लैंड इज लोबुलर स्ट्रक्चर लोकेटेड बिटवीन लंग, लंग के बीच में होता है, और स्टर्नम के पीछे, लंग के बीच और स्टर्नम के पीछे होता है। तो बताओ कहाँ होगा? बिहाइंड स्टर्नम, ऑन डार्सल साइड, लेटरल साइड या फिर वेंट्रल साइड। तो कहाँ पर होता है? अरे भाई कहाँ होगा? ये क्या है? स्टर्नम। स्टर्नम कहाँ पर है? वेंट्रल साइड। और स्टर्नम के ठीक पीछे ही है ना, तो कौन साइड बोलोगे? वेंट्रल साइड बोलोगे। बोलो यार। तो आंसर कौन सा जाएगा? 130 का कौन सा जाएगा? थर्ड वाला हो जाएगा। ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 131। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज नॉट इन्वॉल्व इन शुगर मेटाबॉलिज्म। इनमें से कौन सा हार्मोन है जो शुगर मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व नहीं होगा?
अच्छा जी, आओ पढ़ते हैं, हमको तो पता ही नहीं, आओ पढ़ के देखते हैं। ग्लूकागान, कॉर्टिसोल, कॉर्टिसोल ठीक, और ग्लूकागान, कॉर्टिसोल, एल्डोस्टेरॉन और इंसुलिन। इंसुलिन क्या करेगा, ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाएगा, घटाएगा, कम करेगा। ग्लूकागान, कॉर्टिसोल बढ़ाएंगे। एडीएच का कोई रोल, एल्डोस्टेरॉन का कोई रोल नहीं होता है। 131 का सही जवाब हो जाएगा कौन सा, थर्ड वाला हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 132। 132 सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग सोडियम पोटेशियम पंप। सोडियम पोटेशियम पंप में एनर्जी की आवश्यकता होती है, एनर्जी किसके फॉर्म में, एटीपी के फॉर्म में। ठीक, 3 सोडियम आयन जब बाहर जाते हैं इफ्लक्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इफ्लक्स बोलते हैं। तो 2 पोटेशियम आयन का क्या होता है, इनफ्लक्स होता है, अंदर आते हैं। ये बात भी क्या लिखी है, सही लिखी है। अच्छा, चूंकि एनर्जी की आवश्यकता होती है, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ पंप करता है, तो वर्क अगेंस्ट अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक, वर्क अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। और मेंटेन अ रेस्टिंग पोटेंशियल, और रेस्टिंग पोटेंशियल कितना होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इनसाइड अगर बात करें -70 मिलीवोल्ट, -70 मिलीवोल्ट होता है। आपको ये बात पता होगी पहले से ही। ठीक, तो इसका आंसर कौन जाएगा, सारी बातें सही, तो आंसर हो जाएगा 4th वाला। क्वेश्चन नंबर 132 के बाद नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 133। 133 कह रहा है, द इनर पार्ट ऑफ सेरेब्रल हेमिस्फीयर and a group of associated deep structure like amygdala, hippocampus, eats form a complex structure, और इसको हम क्या बोलते हैं, लिम्बिक लोब या लिम्बिक सिस्टम। क्या बोलते हैं, लिम्बिक लोब या लिम्बिक सिस्टम। हमने कहा कि सेरेब्रल हेमिस्फीयर का अंदर वाला पार्ट और साथ ही साथ ग्रुप ऑफ एसोसिएटेड डीप स्ट्रक्चर जैसे एमाग्डाला या हिप्पोकैम्पस, ये सब मिलकर बनाते हैं लिम्बिक सिस्टम। और लिम्बिक सिस्टम के बारे में आपको पता होगा, बहुत सारे कामों के बारे में हमने बताया था, जैसे सेक्सुअल बिहेवियर को, इमोशन को, रेग को, इन सब को कंट्रोल करने का काम करता है। कोई कहता है कि साहब ये कार्पोरा क्वाड्रिजेमाइना क्या होता है, 4 ऑप्टिक लोब। कितने लोब, 4 ऑप्टिक लोब। 4 है तो क्या बोलते हैं, क्वाड्री बोल देते हैं। कार्पस कैलोसम एक पट्टी होती है, क्या होती है भाई, एक पट्टी होती है जो क्या करती है, सेरेब्रल हेमिस्फीयर को आपस में कनेक्ट करने का काम करती है। एसोसिएशन एरिया के बारे में हमने बात थोड़ी देर पहले किया था, आपको अच्छी तरीके से याद होगा। क्वेश्चन नंबर 133 के बाद नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 134, और मैचिंग का अच्छा सा सवाल है, और मैच करके देखते हैं। सेरेब्रम, मेडुला, हाइपोथैलेमस, पीनियल ग्लैंड को आपको मैच करवाना है। तो भैया जो पीनियल ग्लैंड है ये पिगमेंटेशन किसके लिए, पिगमेंटेशन के लिए। तो डी का कौन सा हो गया, 4th वाला हो गया, ये तो पढ़ना ही नहीं। मेडुला कंट्रोल करता है, मेडुला कंट्रोल करता है गैस्ट्रिक सिक्रेशन। किसको करेगा, गैस्ट्रिक सिक्रेशन को करेगा। तो इसमें कौन सा हो गया, बी में 3rd वाला। हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड के फंक्शन को कंट्रोल करता है, तो यहाँ कौन सा हो गया, 1st। सेरेब्रम इंटेलिजेंस के लिए जिम्मेदार है, तो यहाँ कौन सा हो गया, 4th वाला हो गया। मेडुला के बारे में हम आपको पहले ही बता चुके, पेरिस्टालसिस को, ओमेटिंग को, इन सबको कंट्रोल करता है। रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर भी मेडुला ओब्लांगाटा में तो होता है, आपने बात पहले से पढ़ रखा है। साथ ही साथ ब्लड प्रेशर, बीपी को कंट्रोल करता है। खैर 4-3-1-2, 4-3-1-2 आंसर हो गया कौन सा, 4th वाला। कौन सा जाएगा, 4th वाला। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 135, हार्मोन्स क्या होते हैं, हार्मोन्स की परिभाषा पूछी गई है, और कौन सी बात इनमें गलत लिखी है। तो भैया हार्मोन्स क्या होते हैं, नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल होते हैं। क्या होते हैं, नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल, और काम करते हैं कैसे, इंटरसेलुलर मैसेंजर के तौर पर। तो पहली बात तो बिल्कुल सही लिखी है। हार्मोन्स आर मॉलिक्यूलर लो मॉलिक्यूलर वेट एंड प्रोड्यूस्ड इन बहुत कम मात्रा में, ये बात भी ठीक लिखी है। बहुत सारे हार्मोन ऐसे होते हैं जो इनएक्टिव फॉर्म, जैसे इंसुलिन प्रो इंसुलिन के फॉर्म में, ये बात बिल्कुल ठीक लिखी है। लेकिन हार्मोन प्रोवाइड एनर्जी, हमको एनर्जी नहीं मिलती, ये वाला स्टेटमेंट क्या लिखा है, गलत। 135 का सही आंसर हो जाएगा 3rd वाला।
अब मैचिंग नेमिंग का एक सवाल है, और भाई मैच करवा लेते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा कर ले रहे हैं तो इससे काम चल जाएगा। यहाँ पर आपको ABCD के बारे में बताना है। किसके बारे में बताना है? ABCD। ये वाला पार्ट क्या कहलाता है बताओ? अरे तो सबको पता होगा, इसको क्या बोलते हैं? एंटीरियर पिट्यूटरी। क्या बोलते हैं इसको? एंटीरियर पिट्यूटरी बोलते हैं। अच्छा जी, इस वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं? पोस्टीरियर पिट्यूटरी। क्या बोलते हैं? पोस्टीरियर पिट्यूटरी बोलते हैं। अच्छा ये क्या है भाई? ये क्या है? ये क्या है? सी वाला क्या है? ये पोर्टल सिस्टम, पोर्टल सर्कुलेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पोर्टल सर्कुलेशन हो जाएगा। ठीक, बहुत दूर दूर लिखा, समझ नहीं आ रहा कहाँ का क्या लिखा है। पोर्टल सर्कुलेशन। अच्छा बताओ ये क्या होते हैं भैया? ये क्या होते हैं? अरे ये क्या है पूछ रहे हैं? ये तो न्यूरॉन्स ऐसे दिख रहे हैं। डेंड्राइट दिख रहा, सेल बॉडी दिख रही ना, एक्सॉन दिख रहा। तो ये क्या हो गए? हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स हो गए। ये क्या है? हाइपोथैलेमस में तो हाइपोथैलेमिक, क्या है? न्यूरॉन्स। तो क्या बोलते हैं? हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स बोलते हैं। तो ए है एंटीरियर पिट्यूटरी, बी है पोस्टीरियर पिट्यूटरी, सी है पोर्टल सर्कुलेशन और डी है हाइपोथैलेमिक। डी है हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स। आंसर कौन सा हो जाएगा? थर्ड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 137। नर्व फाइबर्स आर सराउंडेड बाय एन इंसुलेटिंग फैटी लेयर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? मान लो एक नर्व फाइबर है, मान लो क्या है? नर्व फाइबर। ठीक, ऐसा स्ट्रक्चर आपने देखा होगा। रिलोडेंड्राइट भी बना दिए। ये सेल बॉडी, यहाँ न्यूक्लियस होता है। ठीक, तो जो ये एक्सॉन है, यहाँ पर क्या पाया जाता है? यहाँ पर पाए जाते हैं क्या? माइलिन शीथ। क्या पाई जाती है? माइलिन शीथ। क्या पाई जा रही भाई? माइलिन शीथ पाई जाती है। और यहीं पर क्या पाए थे? स्वान सेल। क्या पाए जाते हैं? स्वान सेल। आपने नाम सुना होगा, बोलो यार। तो नर्व फाइबर आर सराउंडेड बाय इंसुलेटिंग फैटी लेयर, जिसको हम क्या बोलते हैं? माइलिन शीथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? माइलिन शीथ। एक बात और बताए थे, कहीं कहीं पर माइलिन शीथ अब्सेंट होती है, और इस जगह को जहाँ पर माइलिन शीथ अब्सेंट होती है उसको बोलते हैं नोड ऑफ रेनवियर। क्या बोलते हैं? नोड ऑफ रेनवियर बोला जाता है। तो हमने कहा जो माइलिनेटेड नर्व फाइबर होते हैं वहाँ पर क्या होगा? वहाँ पर इस धागे के ऊपर स्वान सेल पाई जाती है, उनके ऊपर एक फैटी लेयर पाई जाती है, और इस फैटी लेयर को हम बोलते हैं माइलिन शीथ। कहीं कहीं पर ये माइलिन शीथ अब्सेंट होती है, जहाँ पर नहीं पाई जाती उसको बोलते हैं नोड ऑफ रेनवियर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 138 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 138 क्या कह रहा? विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? कौन सी बात इसमें से सही लिखी है? विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? आओ पढ़ते हैं। डार्सल पोर्शन ऑफ द मिड ब्रेन कंसिस्ट मेनली ऑफ 4 राउंड स्वेलिंग, जिसको बोलते हैं कार्पोरा क्वाड्रिजेमाइना। बिल्कुल सही लिखा। कहते हैं मिड ब्रेन के डार्सल पोर्शन पर 4 गोल गोल स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, जिनको हम बोलते हैं कार्पोरा क्वाड्रिजेमाइना। सेरेबेलम हैज वेरी कन्वोल्यूटेड सरफेस इन ऑर्डर टू प्रोवाइड द एडिशनल स्पेस फॉर मैनी न्यूरॉन्स। ये बात भी ठीक लिखी है। थायराइड फॉलिकल इज कंपोज्ड ऑफ फॉलिकल्स एंड स्ट्रोमल टिश्यू। तो 138 में हमको लगता है सारी बातें सही है। आंसर क्या हो जाएगा? चौथा वाला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 138 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 139 लिखा है 4 हेल्दी पीपल इन देयर 20s 20 साल की उम्र में गॉट इन्वॉल्व इन इंजरी रिजल्टिंग इन डैमेज एंड डेथ ऑफ फ्यू सेल। Which of the following cell are least likely to be replaced by new cell? Which of the following is least likely to be replaced by new cell? किसकी रिजनरेशन पावर सबसे कम होगी? न्यूरॉन्स की रिजनरेशन पावर सबसे कम होगी। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? सेकेंड वाला। कहते 4 लोग 20 साल की उम्र में थे, उम्र 20 साल लिखा है, और घायल हो गए किसी कारणवश। तो इनमें से कौन है
जो रिप्लेस नहीं होगा या रीजनरेट नहीं होगा, क्या आंसर होगा? न्यूरॉन्स। रीजनरेशन पावर नहीं होती है। 139 के बाद नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 140, बेसिक स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ न्यूरॉन्स। बेसिक स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ न्यूरॉन्स आर सेल बॉडी, एक्सॉन, सेल बॉडी, डेंड्राइट, एक्सॉन, डेंड्राइट, सेल बॉडी, एक्सॉन, डेंड्राइट। अरे भाई, इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? बोलो ने बताया था, सेल बॉडी। ये क्या है? डेंड्राइट। ये क्या है? एक्सॉन। अरे बोलो ना, साइनेटिक। नोट बना दिया। ठीक, तो तीन चीजें क्या? सेल बॉडी, एक्सॉन और डेंड्राइट। आंसर कौन सा जाएगा? चौथा वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 141, इज अ ग्लैंड दैट आर प्रेजेंट ऑन द डॉर्सल सरफेस ऑफ थायराइड ग्लैंड। कौन सी इनमें से ऐसी ग्लैंड है जो थायराइड ग्लैंड के डॉर्सल सरफेस पर पाई जाती है? आपने पढ़ा होगा कि थायराइड ग्लैंड कुछ ऐसी होती है भैया, थायराइड ग्लैंड कुछ ऐसी होती है। इस थायराइड ग्लैंड के डॉर्सल पोर्शन पर क्या पाई जाती है? पैराथायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड में 2 लोब होते हैं और प्रत्येक लोब में प्रत्येक लोब में 2 पैराथायराइड ग्लैंड होती है। पैराथायराइड ग्लैंड की संख्या कितनी होती है? 4। कितनी होती है? 4। कहाँ पर पाई जाती हैं? थायराइड ग्लैंड के डॉर्सल पोर्शन पर। क्वेश्चन नंबर 141 के बाद नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 142 पर। विच आर द फॉलोइंग हार्मोन रेगुलेट द इम्यून सिस्टम। इनमें से कौन सा ऐसा हार्मोन है जो इम्यून सिस्टम को रेगुलेट करता है? तो आपने नाम सुना होगा, थाइमस ग्लैंड से हार्मोन निकलता है जिसको हम बोलते हैं थाइमोसिन। क्या बोला? थाइमस ग्लैंड से एक हार्मोन निकलता है जिसको हम बोलते हैं थाइमोसिन। और जो थाइमोसिन होता है वो टी लिम्फोसाइट को डिफरेंशिएट करता है। जो थाइमोसिन होता है वो डिफरेंशिएट करता है किसको? टी लिम्फोसाइट। किसको करता है भैया? टी लिम्फोसाइट। और इस प्रकार से सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में मदद करता है। कौन सी इम्यूनिटी में? सेल मीडिएटेड, याद रखना, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में कौन मदद कर रहा है? टी लिम्फोसाइट। साथ ही साथ कहते हैं एंटीबॉडी बना सकता है, तो ह्यूमरल इम्यूनिटी में भी मदद कर सकता है। कौन सी इम्यूनिटी में? ह्यूमरल इम्यूनिटी में मदद कर सकता है। बोलो यार। तो आंसर हो जाएगा कौन सा? थर्ड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 143, विच आर द फॉलोइंग हार्मोन प्रिवेंट वाटर लॉस इन यूरिन। ऐसा कौन सा हार्मोन है जो वाटर के लॉस को कम करता है? एक हार्मोन का नाम सुना होगा, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, या उसी को बोलते हैं वैसोप्रेसिन। आंसर हो जाएगा कौन सा? सेकेंड वाला। कौन सा आंसर हो जाएगा भैया? सेकेंड वाला आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 144 पर चलते हैं। 144 क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा, विच आर द फॉलोइंग इज आर करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द नॉन आयोडाइज्ड हार्मोन सिक्रेटेड बाय थायराइड ग्लैंड। जो थायराइड ग्लैंड की पैराफॉलिकुलर सेल होती हैं, पैराफॉलिकुलर सेल होती हैं, वो कोई हार्मोन निकालती हैं। ठीक, और वो हार्मोन कौन सा होता है? कैल्सिटोनिन। कौन सा हार्मोन होता है? कैल्सिटोनिन। ठीक, कैल्सिटोनिन नामक हार्मोन। बोलो भैया। तो सिक्रेटेड बाय पैराफॉलिकुलर सेल। ओके, आगे बढ़ते। इट इज सिक्रेटेड इन रिस्पॉन्ड टू हाइपरकैल्सीमिया। एक पैराथायराइड ग्लैंड से हार्मोन निकलता है, पैराथायराइड, पीटीएच बोलते हैं। वो ब्लड में कैल्शियम के लेवल को बढ़ा देता है। जबकि जो कैल्सिटोनिन नामक हार्मोन है, ये ब्लड में कैल्शियम के लेवल को कम करने का काम करता है। इट इज एंटागोनिस्टिक टू पैराथार्मोन या पीटीएच बोलते हैं। सारी बातें सही। दोबारा बता दे रहे हैं, हमने कहा कि थायराइड ग्लैंड से, कौन सी ग्लैंड से? थायराइड ग्लैंड से हार्मोन निकलता है और उस हार्मोन को हम क्या बोलते हैं? कैल्सिटोनिन। क्या बोलते हैं? कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन क्या करेगा? ब्लड में कैल्शियम के लेवल को क्या करता है? कम करता है। वहीं दूसरी तरफ मैंने आपको बताया कि जो पैराथायराइड ग्लैंड होती हैं, कौन सी ग्लैंड होती हैं? पैराथायराइड ग्लैंड होती हैं। पैराथायराइड ग्लैंड होती हैं, इनसे हार्मोन निकलता है पीटीएच, पैराथार्मोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैराथार्मोन। ये क्या करेगा? ब्लड में कैल्शियम के लेवल को क्या करता है? बढ़ा देता है। तो एक प्रकार से हम ये भी कह सकते हैं कि कैल्सिटोनिन और पीटीएच एक दूसरे के क्या है? एंटागोनिस्टिक, अपोजिट काम कर रहे हैं। जहाँ एक तरफ कैल्सिटोनिन ब्लड में कैल्शियम के लेवल को कम करता है,
वहीं दूसरी तरफ जो पीटीएस है ये ब्लड में कैल्शियम के लेवल को बढ़ाने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 145। क्वेश्चन नंबर 145 क्या करा? विच आर द फॉलोइंग सिंथेसाइज्ड एंड सिक्रेटेड मेनली बाय द ग्रोइंग ओवेरियन फॉलिकल। आपने नाम सुना होगा एस्ट्रोजन। क्या नाम सुना है? एस्ट्रोजन। तो ग्रोइंग ओवेरियन फॉलिकल से निकलने वाले हार्मोन का नाम बताओ। क्या नाम बताओगे? एस्ट्रोजन नाम बताओगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 146 पर चलते हैं। विद रेफरेंस टू पिट्यूटरी विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ग्लूकागॉन एक पेप्टाइड हार्मोन है, बिल्कुल पॉलीपेप्टाइड होता है। और इसमें ग्लूकागॉन में कितने एमिनो एसिड होते हैं? पॉलीपेप्टाइड में ग्लूकागॉन क्या है? ग्लूकागॉन क्या है? एक पॉलीपेप्टाइड है। क्या भैया? पॉलीपेप्टाइड। और इस पॉलीपेप्टाइड में 29 एमिनो एसिड पाए जाते हैं। इंसुलिन मैनली एक्ट ऑन हिपैटोसाइट एंड एडिपोसाइट। ये बात भी ठीक लिखी है, एडिपोसाइट और हिपैटोसाइट पर काम करता है। इसका उद्देश्य होता है किसी प्रकार से ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को कम करना। क्या करना? कम करना। ठीक। न्यूरो हाइपोफाइसिस, पोस्टीरियर पिट्यूटरी याद करो। कलेक्ट एंड स्टोर वैसोप्रेसिन एंड ऑक्सीटोसिन। जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है हाइपोथैलेमस द्वारा बनाया हार्मोन यहाँ स्टोर होता है ना, यहाँ से रिलीज होता है। तो सारी की सारी बातें सही हैं। ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही। आंसर कौन सा हो गया? चौथा वाला। क्वेश्चन नंबर 146 के बाद 147 पर चलते हैं। और 147 सवाल आपको दिख रहा होगा शायद। ये मैचिंग का सवाल आपको यहाँ पर बताना है ABCD के बारे में। ABCD तो सीख ही जाओगे। चलो पहले डी पर चलते हैं। बताया था थायराइड ग्लैंड के डॉर्सल साइड पर एक लोब में दो कौन सी ग्लैंड? पैराथायराइड। कौन सी ग्लैंड पाई जाती हैं? पैराथायराइड ग्लैंड पाई जाती है। ठीक, पैराथायराइड ग्लैंड पाई जाती है। ठीक। अच्छा, ये इसको बताना पड़ेगा क्या है? अरे ट्रैकिया है, और क्या है? ट्रैकिया तो सब लोग जानते होंगे। अच्छा जी, इसके बारे में ए क्या है? थायराइड ग्लैंड है। और क्या है? ए क्या है? थायराइड ग्लैंड है। चलो इसको भी नहीं बताना पड़ेगा। और दोनों लोग थायराइड ग्लैंड के आपस में जिस स्ट्रक्चर के द्वारा जुड़े होते हैं उस स्ट्रक्चर को हम साहब कहते हैं इस्थमस। क्या बोलते हैं? इस्थमस बोलते हैं। आओ देखते हैं, मैच करवाते हैं। आप मैच करवा लेना। ए हो जाएगा थायराइड ग्लैंड, बी हो जाएगा इस्थमस, सी है ट्रैकिया और डी है पैराथायराइड। डी क्या है? पैराथायराइड ग्लैंड। ठीक। तो आंसर हो जाएगा इसका सेकेंड वाला। क्वेश्चन नंबर 147 के बाद क्वेश्चन नंबर 148, ये भी नेमिंग का ही सवाल। आप याद करो, किडनी के ऊपर एक ग्लैंड पाई जाती है। चूंकि किडनी के ऊपर है तो उसको बोलते हैं सुप्रारीनल ग्लैंड, या इसी को हम बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड। क्या बोलते हैं? एड्रिनल ग्लैंड बोलते हैं। ठीक। अच्छा, काट के देखा तो क्या दिखा? बाहर वाला पोर्शन कॉर्टेक्स, अंदर वाला पोर्शन, अंदर वाला पोर्शन बोलो यार, अंदर वाला पोर्शन मेडुला बोलते हैं। तो आराम से पहचान जाओगे एड्रिनल, कॉर्टेक्स और मेडुला। आंसर हो गया 148 का कौन सा? फर्स्ट वाला। क्वेश्चन नंबर 149 और 149 सवाल क्या कह रहा है भैया? इन विच द फॉलोइंग ऑप्शन हार्मोन इज नॉट मैचिंग विद इट्स सोर्स एंड फंक्शन। आपको बताना है, सारे काम पता होना चाहिए। ग्लूकोकार्टिकॉइड, पहला हार्मोन कौन सा है? ग्लूकोकार्टिकॉइड। कहाँ से निकलता है? एड्रिनल कॉर्टेक्स से निकलता है। और इसका एंटी इन्फ्लामेटरी, स्वेलिंग से बचाता होगा ना, तो एंटी इन्फ्लामेटरी रोल होता है। चलो ठीक। वैसोप्रेसिन कहाँ से निकलेगा? रिलीज कहाँ से होगा? पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। और क्या करता है? वाटर और इलेक्ट्रोलाइट के रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है। ये भी ठीक लिखा है। पैराथायराइड हार्मोन, पैराथायराइड हार्मोन थायराइड ग्लैंड से थोड़ी निकलते हैं, पैराथायराइड ग्लैंड से निकलेंगे। ये वाला स्टेटमेंट क्या लिखा है? गलत लिखा हुआ है। और यही पूछा था, क्या पूछा था? नॉट करेक्ट पूछा गया था भैया। मेलेटोनिन पिनियल ग्लैंड से मेंटेन स्लीप वेक साइकिल, ये बात भी ठीक लिखी है। आओ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 150। 150 सवाल भी मैचिंग का है, आसान। सब मैचिंग के सवाल हमेशा आसान होते हैं। थायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड और पीनियल ग्लैंड, इनको मैच करवाना है। तो हम जानते हैं जो थायराइड ग्लैंड है वो ब्लड में कैल्शियम के लेवल को रेगुलेट करता है, पैराथायराइड बढ़ाता है और थायराइड ग्लैंड क्या करता है? कम कर देता है।
एड्रिनल ग्लैंड, सुप्रारीनल ग्लैंड बोलते हैं, कहाँ पर काम करेगा? किडनी पर, रीनल ट्यूब्यूल पर काम करता है ना। अरे बोलो ना, एड्रिनल ग्लैंड से कुछ निकलता होगा। अरे अभी थोड़ी देर पहले बताया था, कॉर्टेक्स मेडुला से निकलने वाले हार्मोन ग्लूकोकार्टिकॉइड, मिनरलोकार्टिकॉइड बताया था, कॉर्टेक्स से निकलते थे। पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड और पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड का काम होता है डाईयूरल 24/7 जो रिदम स्लीप एक साइकिल है उसको मेंटेन करने का काम करती है। कौन? पीनियल ग्लैंड। डी में हो जाएगा थर्ड। पिट्यूटरी मेलानोसाइट पर MSH का नाम सुना होगा, शायद ना भी सुना हो, तो इसका हो जाएगा कौन सा? तो भैया सेकेंड, फर्स्ट, फोर्थ, थर्ड, सेकेंड, फर्स्ट, फोर्थ, थर्ड, आंसर कौन सा हो गया? फोर्थ वाला हो जाएगा। किसका? 150 का। क्वेश्चन नंबर 150 के बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 151 पर। विच आर द फॉलोइंग मैच इज करेक्ट? इनमें से कौन सी बात सही लिखी है? ऑक्सीटोसिन मिल्क इजेक्शन हार्मोन, ग्लूकागॉन डिक्रीज ब्लड शुगर लेवल, एड्रिनालिन हार्ट रेट को घटा देता है। तो भैया सिर्फ ऑक्सीटोसिन वाली बात सही लिखी है, मिल्क इजेक्शन करवाता है, बाकी दोनों बातें गलत लिखी हैं। क्या गलत लिखा है? सिर्फ ऑक्सीटोसिन वाली बात सही है कि मिल्क इजेक्शन करवाता है। ग्लूकागॉन ब्लड में शुगर के लेवल को क्या करेगा? बढ़ा देगा, इसलिए बात क्या है? गलत। एड्रिनालिन इमरजेंसी हार्मोन का नाम सुना होगा। अरे बोलो यार, वो क्या करता है? हार्ट रेट को बढ़ा देता है। तो सिर्फ पहला सही है, बाकी सारे क्या हैं? गलत। क्वेश्चन नंबर 152। 152 क्वेश्चन चलते हैं और 152 सवाल है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्टली मैच? कौन सी बात सही नहीं है? ग्लूकागॉन बीटा सेल से नहीं निकलता। ग्लूकागॉन कहाँ से निकलेगा? अल्फा सेल से, पैनक्रियास में। बीटा सेल से निकलता है कौन? इंसुलिन। टेस्टोस्टेरोन गलत लिखा, टेस्टोस्टेरोन लेडिक सेल से निकलता है भैया। तो टेस्टोस्टेरोन एंड्रोजन है और पूछा है कौन सी बात क्या है? गलत। तो टेस्टोस्टेरोन लेडिक सेल से निकलता है। ये एक्चुअली ग्रुप ऑफ हार्मोन जिनको एंड्रोजन कहते हैं और मेन एंड्रोजन टेस्टोस्टेरोन होता है जो कि लेडिक सेल से निकलता है। कार्पस ल्यूटियम से रिलैक्सिन निकलता है। इंसुलिन से डायबिटीज मेलाइटस, इंसुलिन अगर कमी हो जाए तो डायबिटीज मेलाइटस नाम बीमारी हो जाती है। सारी बातें सही लिखी हैं, लेकिन ये वाला स्टेटमेंट क्या है? गलत लिखा है। आंसर हो जाएगा पहला वाला। क्वेश्चन नंबर 152 के बाद 153 मैचिंग का सवाल। और हमेशा कहता हूँ मैचिंग के सवाल तो बड़े आसान हो जाते हैं। आसान कैसे हो जाते हैं? ऑक्सीटोसिन, बताओ भाई ऑक्सीटोसिन क्या करता है? एक तो मिल्क इंजेक्शन करवाता है और चाइल्ड बर्थ के समय यूट्रस में भयानक कॉन्ट्रैक्शन करवाता है। तो एम हो गया कौन सा? फोर्थ वाला। ए में कौन सा हो गया? 4 हो गया। एम हो गया चौथा। प्रोलैक्टिन का काम क्या होता है? देखो ऑक्सीटोसिन मिल्क निकलवाता है, लेकिन मिल्क बनवाता कौन है? प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन तो बी में कौन सा हो जाएगा? थर्ड वाला हो जाएगा। अब तो आसान हो गया। अब 2 हार्मोन और बचे, एक का नाम है LH और एक का नाम है प्रोजेस्टेरॉन। तो LH का काम क्या होता है? आप सबने पढ़ा है, ओवा निकलवाने में मदद करता है। सी में हो गया कौन सा? फर्स्ट वाला। सी में कौन सा हो गया? फर्स्ट। तो 4, 3, 1 मिल चुका है। 4, 3, 1 मिल चुका है। हमें दूसरा वाला और मिलाना है। तो प्रोजेस्टेरॉन का काम क्या होगा? ये भैया प्रेगनेंसी के समय ये इंडोमेट्रियम इम्प्लांटेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी का काम होगा। बाकी बातें भी अगले क्वेश्चन में कर लेंगे। तो डी में कौन सा हो जाएगा? सेकंड वाला हो जाएगा। डी में सेकंड। तो 4, 3, 1, 2, 4, 3, 1, 2 आंसर कौन सा हो जाएगा? थर्ड वाला हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ जाते भाई। क्वेश्चन नंबर 154। व्हाट इज करेक्ट टू से अबाउट द हार्मोन एक्शन इन ह्यूमन? ग्लूकागॉन, ये फिर क्वेश्चन रिपीट कर गया। ग्लूकागॉन सिक्रेटेड बाय बीटा सेल नहीं होगा, क्या होगा? अल्फा सेल। पूछा क्या गया है? कौन सी बात इनमें से सही लिखी है? क्वेश्चन नंबर 154 पर हम लोग चल रहे हैं। दूसरा, सिक्रीशन ऑफ थाइमोसिन इज स्टिमुलेटेड विद एजिंग। ये बात भी क्या लिखी है भैया? गलत लिखी है। पूछो क्यों? जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है थाइमस ग्लैंड डीजनरेट हो जाती है, थाइमोसिन का सिक्रीशन कम होने लगता है ना,
तो ये भी गलत लिखा है। इन फीमेल FSH फर्स्ट बाइंड विद स्पेसिफिक रिसेप्टर ऑन ओवेरियन सेल मेम्ब्रेन। और आप याद करो सेकेंडरी मैसेंजर का नाम आप सबने सुना होगा। तो ये वाली बात क्या लिखी है, सही लिखी है। लेकिन चौथा ऑप्शन पढ़ते हैं, FSH स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ एंड्रोजन, ये बात भी क्या लिखी है, गलत लिखी है। थोड़ी देर पहले हमने इसके बारे में आपसे बात किया था। क्वेश्चन नंबर 154 के बाद 155 पर चलते हैं। यहाँ पर आपको मैच करके बताना है भैया, इनमें से कौन सा हार्मोन पढ़ के बताओ। पहला ऑप्शन पढ़ना, खाली ये वाला पढ़ना इसके सामने वाले, कि इनमें से कौन सा हार्मोन कैसा है भैया, पेप्टाइड है। कौन सा हार्मोन, पेप्टाइड है। आओ पढ़ते हैं। तो ऑक्सीटोसिन कैसा हार्मोन होता है, ऑक्सीटोसिन कैसा हार्मोन है, पेप्टाइड। यहाँ क्या हो जाएगा, ऑक्सीटोसिन कैसा हार्मोन है, पेप्टाइड। टेस्टोस्टेरोन कैसा हार्मोन होगा, तो टेस्टोस्टेरोन क्या होता है, स्टेरॉइड नेचर का। कैसा है भैया, स्टेरॉइड नेचर का। थायरॉक्सिन क्या होता है, आइडोथायरोनिन डेरिवेटिव होते हैं, आइडोथायरोनिन डेरिवेटिव होते हैं। और एमिनो एसिड इनमें से कौन सा है, तीन हमें मिल चुके हैं, ऑक्सीटोसिन, स्टेरॉइड, आइडोथायरोनिन। ऑक्सीटोसिन, स्टेरॉइड और चौथा खाली बचा है। एमिनो एसिड डेरिवेटिव कौन है, इपिनेफ्रिन। कौन होगा भाई, इपिनेफ्रिन होगा। ठीक, तो ऑक्सीटोसिन, स्टेरॉइड, आइडोथायरोनिन, इपिनेफ्रिन, चौथा सही हो जाएगा। सर बाकी तो आपने बताया नहीं। अरे क्या बताते, क्या बताते बताओ। क्या आपने ये बात पढ़ी है, क्या आपने बात पढ़ा है कि जो थायरॉक्सिन होता है आइडोथायरोनिन है। क्या है, आइडोथायरोनिन। तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा और ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। ठीक, ये तो आप सबको पता था। अच्छा जी, ऑक्सीटोसिन, अब बचा ऑप्शन मेरे पास कौन सा, सेकेंड हो सकता है या 4। ऑक्सीटोसिन कैसा हार्मोन है, पेप्टाइड हार्मोन है। ठीक ठीक। अच्छा जी, टेस्टोस्टेरोन क्या प्रोटीन हार्मोन होते हैं ना, कैसे हार्मोन होते हैं, स्टेरॉइड। तो ये वाली बात भी क्या हो गई, गलत हो गई। चौथा ऑप्शन क्या हो गया, सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 155 के बाद नेक्स्ट पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 156 पर। क्वेश्चन नंबर 156 क्या कह रहा, स्टेटमेंट लिखा है पहला, द जेजी सेल ऑफ किडनी प्रोड्यूसेस अ पेप्टाइड हार्मोन, कॉल्ड इराइथ्रोपोएटिन विच स्टिमुलेट इराइथ्रोपोएसिस। बिल्कुल ठीक बात। किडनी की जो जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलस सेल होती हैं वो एक पेप्टाइड हार्मोन सिक्रीट करती हैं जिसको हम बोलते हैं इराइथ्रोपोएटिन, और ये इराइथ्रोपोएसिस आरबीसी फॉर्मेशन में मदद करता है। ये बात बिल्कुल ठीक लिखिए। सेकेंड स्टेटमेंट कहता है गैस्ट्रिन एक्ट ऑन गैस्ट्रिक ग्लैंड एंड स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ HCl एंड पेप्सिन। पेप्सिन नहीं होगा, ये इनएक्टिव फॉर्म में निकलता है और इनएक्टिव फॉर्म को क्या बोलते हैं, पेप्सिनोजेन बोलते हैं। इसलिए ये वाली बात क्या लिखी है, गलत। पहला सही है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है। आंसर हो जाएगा कौन सा, सेकंड वाला। क्वेश्चन नंबर 156 के बाद नेक्स्ट पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 157, और ये भी स्टेटमेंट का ही सवाल है। और पढ़ते हैं, ग्लूकागॉन एक्ट मेनली ऑन द लिवर सेल हेपेटोसाइट एंड स्टिमुलेट ग्लाइकोजेनेसिस। अरे अगर ग्लूकागॉन क्या करेगा, ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाना है। अगर ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनाएगा तो ग्लूकोज के लेवल को बढ़ा तो पाएगा नहीं, तो ये बात तो गलत लिखी है। ग्लाइकोजेनेसिस कॉज नहीं करता। हाँ, ये क्या काज करेगा, ग्लाइकोजन को तड़वा देगा, और ग्लाइकोजन को तड़वाने को क्या बोलते हैं, ग्लाइकोजिनोलिसिस। क्या बोलते हैं, ग्लाइकोजिनोलिसिस। ग्लाइकोजन की लिसिस करवाएगा। ठीक, तो इसको बोलते हैं ग्लाइकोजिनोलिसिस। दूसरा, इंसुलिन। तो पहला स्टेटमेंट क्या हो गया, पहला स्टेटमेंट क्या भैया, गलत लिखा है। दूसरा, इंसुलिन आल्सो स्टिमुलेट कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन, और ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनने को ग्लाइकोजिनोलिसिस नहीं कहते भैया, क्या बोलते हैं, ग्लाइकोजेनेसिस। क्या बोलते हैं, ग्लाइकोजेनेसिस बोलते हैं ना, ग्लाइकोजेनेसिस बोलते हैं। ग्लाइकोजन को बनने को ग्लाइकोजेनेसिस बोल दिया जाता है। तो ये वाला स्टेटमेंट भी क्या है, गलत। दोनों स्टेटमेंट गलत हैं। आंसर कौन सा हो जाएगा, फोर्थ वाला हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 158 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 158 पर चलते हैं और पढ़ते हैं 158 क्या कह रहा। क्वेश्चन नंबर 158 कह रहा है कि पीटीएच पैराथायराइड हार्मोन पीटीएच आल्सो स्टिमुलेट एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम बाय द रीनल ट्यूब्यूल। ओ भैया एक बात बताएं, ये है ब्लड, ये क्या है ब्लड, ठीक। और इसका काम होता है कि ब्लड में कैल्शियम के लेवल को क्या कर देना, बढ़ा देना, ब्लड में कैल्शियम के लेवल को बढ़ा देना। आप सोचो अगर रीनल ट्यूब्यूल एब्जॉर्ब कर लेगी कैल्शियम को तो जाहिर सी बात यहाँ कैल्शियम का लेवल क्या होगा, बढ़ जाएगा, घट जाएगा, घट जाएगा, कम हो जाएगा। लेकिन ऐसा हम नहीं चाहते थे, ऐसा हम नहीं, पैराथायराइड ऐसा नहीं चाहता था। उसको किसी प्रकार से ब्लड में कैल्शियम को लेवल को बढ़ाना है तो क्या करता है, कैल्शियम से रीनल ट्यूब्यूल से कैल्शियम लेता है, ना कि रीनल ट्यूब्यूल इससे कैल्शियम लेके जाए। तो ये वाली बात क्या लिखी है, गलत लिखी है भैया। थाइमस इज डिजेनरेटेड इन ओल्ड इंडिविजुअल रिजल्टिंग इन डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ थाइमोसिन, बिल्कुल ठीक बात लिखी है। तो स्टेटमेंट सेकंड वाला क्या है, स्टेटमेंट सेकंड क्या है भैया, सही है, लेकिन पहला स्टेटमेंट क्या था, गलत। तो स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट। आंसर हो गया कौन सा, थर्ड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 159 पर। और 159 पेपर में करेक्शन थोड़ा सा क्लास में आपको करा दिया गया है, आप देखना। न्यूरल ऑर्गेनाइजेशन इज वेरी सिंपल इन लोअर, ये यहाँ कर लो इनवर्टिब्रेट, क्या कर लो भैया, इनवर्टिब्रेट। तो ये वाला असर्शन सही है। इन हाइड्रा इट इज कंपोज्ड ऑफ अ नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स, ये बात भी सही लिखी है। असर्शन रीजन दोनों सही हैं। आंसर हो जाएगा कौन सा, सेकंड। एक्सप्लेन कहाँ कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 160 पर चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 160 क्या है, हाउ मेनी मैचिंग्स आर करेक्ट विद रेफरेंस टू एड्रिनल ग्लैंड। जोना रेटिकुलरिस से ग्लूकोकार्टिकॉइड नहीं निकलता, इससे क्या निकलता है, गोनेडोकार्टिकॉइड। क्या निकलता है, गोनेडोकार्टिकॉइड निकलता है। बोलो भैया, तो ये वाली बात क्या है, गलत है। जोना फैसिकुलेटा ग्लूकोकार्टिकॉइड, बिल्कुल ठीक है। जोना ग्लोमेरुलोसा मिनरलोकार्टिकॉइड, ये बात भी सही। जोना रेटिकुलरिस मिनरलोकार्टिकॉइड, ये बात क्या है, गलत। दो स्टेटमेंट सही हैं, दो गलत हैं। आंसर हो जाएगा थर्ड वाला। क्वेश्चन नंबर 160 के बाद क्वेश्चन नंबर 161 पर चलते हैं। सवाल ये है, द पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड इज अ नॉट ट्रू एंडोक्राइन ग्लैंड, क्योंकि यहाँ पर हार्मोन हाइपोथैलेमस से सिक्रीट होकर आते हैं, बस स्टोर करता है और रिलीज करता है, इसलिए ये वाली बात क्या लिखी है भैया, ये वाली बात क्या लिखी है, सही लिखी है। दूसरी बात ये लिखा है कि द पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड ओनली स्टोर एंड रिलीज हार्मोन, असर्शन रीजन दोनों सही हैं। ट्रू ग्लैंड क्यों नहीं कहते, क्योंकि हार्मोन यहाँ पर सिर्फ स्टोर और रिलीज होते हैं। असर्शन रीजन दोनों सही हैं, रीजन असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा। आंसर हो गया फर्स्ट वाला। विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर इंसुलिन हार्मोन, इंसुलिन के लिए कौन सी बात इसमें से गलत लिखी है। एक्ट मेनली ऑन हिपैटोसाइट एंड एडिपोसाइट, कहते हैं हिपैटोसाइट और एडिपोसाइट पर काम करता है, ठीक है। इट इज ए पेप्टाइड हार्मोन, ठीक है। डिक्रीज सेलुलर ग्लूकोज अपटेक एंड यूटिलाइजेशन, मैंने आपसे कहा था इंसुलिन का उद्देश्य है किसी प्रकार से ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को क्या करना, कम करना। तो इसके लिए किसी भी हद तक जा सकता है इंसुलिन। ये सेल से कहेगा खूब ग्लूकोज इस्तेमाल करो, क्योंकि हमको ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा को क्या करना है, कम करना है। आंसर हो जाएगा कौन सा, थर्ड वाला। डिक्रीज सेलुलर नहीं, बल्कि क्या करेगा, इंक्रीज सेलुलर ग्लूकोज अपटेक एंड यूटिलाइजेशन। आंसर हो गया कौन सा, थर्ड वाला। क्वेश्चन नंबर 162 के बाद नेक्स्ट पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 163 पर। 163 क्वेश्चन क्या कह रहा, द ह्यूमन हाइंड ब्रेन कंप्राइजेज 3 पार्ट, वन ऑफ विच, बताओ 3 पार्ट कौन से होते हैं। एक का नाम सुना होगा पॉन्स, एक का नाम सुना होगा सेरेबेलम। सेरेबेलम क्या है, सारा बैलेंस कंट्रोल करता है।
और नाम सुना होगा किसका, मेडुला का नाम सुना होगा। तो चेक करते हैं इनमें 3 में कौन सा दिया है, हाइपोथैलेमस नहीं होगा, स्पाइनल कार्ड, और क्या होगा आंसर, सेरेबेलम किसका पार्ट है, हाइंड ब्रेन का पार्ट है, पॉन्स, सेरेबेलम और मेडुला। क्वेश्चन नंबर 164 पर चलते हैं। क्या है सवाल, हाउ मेनी मैचिंग आर करेक्ट विद रेफरेंस टू ब्रेन, ब्रेन के लिए इनमें से कौन सी बात सही मैच है। हाइपोथैलेमस मिड ब्रेन का पार्ट होता है, नहीं होता है। सर किसका होता है बता दो, हाइपोथैलेमस इज पार्ट ऑफ क्या, फोर ब्रेन। तो पहली वाली बात क्या हो गई, पहली वाली बात क्या हो गई, गलत। एसोसिएशन एरिया फोर ब्रेन में पाए जाते हैं, बिल्कुल ठीक बात। सेरेब्रम फोर ब्रेन में होगा, बिल्कुल ठीक बात। कार्पोरा, क्वाड्रिजेमाइना ये होते हैं मिड ब्रेन में, ये भी ठीक है। 3 बात सही लिखी, 1 गलत। आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकंड वाला। क्वेश्चन नंबर 164 के बाद नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 165 पर। और नोड ऑफ रेनवायर क्या होता है, अब हम इसको तो नहीं बताएंगे, हमने कहा था कुछ ऐसा डायग्राम बनाया था, याद करो। और कहा था इस एग्जाम के ऊपर क्या पाई जाती है, स्वान सेल, और स्वान सेल के ऊपर माइलिन शीथ। कहीं कहीं पर माइलिन शीथ, कहीं कहीं पर माइलिन शीथ क्या होती है, अब्सेंट हो जाती है। और जहां अब्सेंट हो जाती है उसी को बोलते हैं क्या, क्या बोलते हैं, नोड ऑफ रेनवियर बोलते हैं। कवर्ड बाई माइलिन शीथ, नहीं भैया, माइलिन शीथ के द्वारा कवर्ड नहीं होता। माइलिन शीथ यहाँ क्या होती है, डिसकंटिन्यूअस हो जाती है। 165 का सही आंसर मेरे हिसाब से कौन सा होना चाहिए, चौथा वाला होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 165 के बाद नेक्स्ट पर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 166 पर। सवाल है, एसर्शन दिया है, थायराइड ग्लैंड इज कंपोज्ड ऑफ थायराइड ग्लैंड इज कंपोज्ड ऑफ 2 लोब विच आर लोकेटेड ऑन द आइदर साइड ऑफ द ट्रैकिया। ठीक है, दोनों लोग आपस में जुड़े होते हैं, किसके द्वारा, स्थमस के द्वारा जुड़े होते हैं। द थाइमस ग्लैंड इज अ लोबुलर स्ट्रक्चर located between lung behind the sternum on the dorsal side of aorta। ये पहले भी सवाल पूछा गया है, dorsal side of aorta। तो भैया इसकी जगह क्या होना चाहिए, वेंट्रल साइड, क्या होना चाहिए, वेंट्रल साइड होना चाहिए। ठीक, का क्या होना चाहिए यहाँ पर, वेंट्रल साइड होना चाहिए। तो ये वाली बात क्या लिखी है, गलत। थोड़ी देर पहले पूछा था इसको, एसर्शन सही है, रीजन गलत है, आंसर हो जाएगा थर्ड वाला। क्वेश्चन नंबर 166 के बाद 167 पर चलते हैं। 167 क्या कह रहा, द पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन दैट हेल्प इन रेगुलेशन ऑफ सेक्सुअल बिहेवियर, एक्सप्रेशन ऑफ एक्साइटमेंट, प्लेजर, रे एंड फियर। ये काम तो हमको याद आ रहा, हाइपोथैलेमस और लिम्बिक सिस्टम मिलकर करते हैं। आंसर हो गया कौन सा, पहला वाला। क्वेश्चन नंबर 167 के बाद क्वेश्चन नंबर 168 पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ, नॉट पूछा गया है, नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ थायराइड ग्लैंड। मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, बिल्कुल ठीक। रेगुलेशन ऑफ BMR, ये भी सही है। नॉर्मल रिदम ऑफ स्लीप वेक साइकिल, ये इसका काम नहीं है, पीनियल ग्लैंड का काम है। डेवलपमेंट ऑफ इम्यून सिस्टम, थाइमस ग्लैंड, ये भी नहीं है। सपोर्ट द प्रोसेस ऑफ RBC फॉर्मेशन, नॉट पूछा, तीसरा चौथा नहीं होगा, आंसर हो जाएगा कौन सा, थर्ड वाला। क्वेश्चन नंबर 168 के बाद 169 पर चलते हैं। नॉर एड्रेनालिन नाम सुना होगा। आर इज रिलीज्ड बाय सिंपैथेटिक फाइबर, सिंपैथेटिक से होते हैं, बिल्कुल ठीक लिखा है। ठीक, इज रिलीज बाय पैरासिम्पैथेटिक फाइबर, गलत लिखा है। इंक्रीज हार्ट रेट, बिल्कुल सही। डिक्रीज ब्लड प्रेशर, गलत। तो कौन सही है, पहला और तीसरा, पहला और तीसरा मतलब फर्स्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 170 पर अब सब कॉमन क्वेश्चन पहले मिले हुए हैं, एक्सप्लेन कर चुके, थोड़ा जल्दी करेंगे। Which one of the following pair are correctly matched hormone with disease resulting from its deficiency? भैया लिखा है रिलैक्सिन की कमी से गिगांटिज्म हो जाएगा, हटाओ, गलत लिखा। प्रोलैक्टिन की कमी हो जाए तो क्रेटिनिज्म हो जाएगा, ये बात भी गलत लिखी। क्रेटिनिज्म तो होता है
थायराइड ग्लैंड से अगर हाइपोसिक्रेशन हो तब होता है ना भैया। ठीक, इंसुलिन की कमी से डायबिटीज इंसिपिडस नहीं होता, क्या होता है, मेलाइटस होता है। तो ये वाली बात भी क्या है, गलत है। आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज हो जाएगा। ठीक, हमने कहा कि इंसुलिन की कमी से डायबिटीज इंसिपिडस नहीं, मेलाइटस होगा। प्रोलैक्टिन की कमी से क्रेटिनिज्म होता है, गलत। थायराइड ग्लैंड के हाइपोसिक्रेशन से होता है। क्वेश्चन नंबर 171 क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज मॉडिफाइड एमिनो एसिड। इनमें से कौन सा हार्मोन मॉडिफाइड एमिनो एसिड है। तो भैया आपने नाम सुना होगा एपिनेफ्रिन, क्या बोलते हैं, एड्रीनलिन का नाम सुना होगा। किसका नाम सुना है, एड्रीनलिन का नाम सुना होगा। यही आंसर हो जाएगा। सर ये प्रोजेस्टेरॉन किसका डेरिवेटिव है। प्रोजेस्टेरॉन क्या है, स्टेरॉइड हार्मोन है। क्या भैया, स्टेरॉइड। सर एस्ट्रोजन क्या है, ये भी क्या है, स्टेरॉइड। और प्रोस्टाग्लैंडिन क्या है, लिपिड डेरिवेटिव। कैसा है, लिपिड डेरिवेटिव। तो आंसर कौन सा जाएगा, फर्स्ट वाला हो जाएगा। 171 के बाद नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 172, एराइथ्रोपोएटिन इज सिक्रेटेड फ्रॉम। तो किडनी में सेल होती है, जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल होती है। थर्ड आंसर हो जाएगा। ठीक, कौन सा जाएगा, थर्ड। एराइथ्रोपोएटिन का काम क्या होगा, इराइथ्रोपोएसिस करवाना, आरबीसी का फॉर्मेशन करवाना। क्वेश्चन नंबर 173 पर चलते हैं। कह रहा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ ऑर्गन इंक्लूड ओनली द एंडोक्राइन ग्लैंड। पैनक्रियास कैसी ग्लैंड है, मिक्स ग्लैंड, गलत हो गया। ओवरी क्या ग्लैंड है, एंडोक्राइन, गलत। टेस्टिस भी नहीं, आंसर कौन सा जाएगा, थर्ड, एड्रिनल और पैराथायराइड ग्लैंड। 173 के बाद नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 174 स्टेटमेंट दिया है, द माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स आर इन्वेलप्ड विद Schwann cell which form a myelin sheath around the axon and found in spinal and cranial nerve। ये स्टेटमेंट बिल्कुल क्या लिखा है, ठीक लिखा हुआ है भैया। ये स्टेटमेंट क्या है, सही लिखा है। सेकंड है, अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर इज इनक्लोज्ड बाय Schwann cell, गलत। दैट फॉर्म माइलिन शीथ अराउंड, ये बात क्या लिखी है, ये बात क्या लिखी है, गलत लिखी है। तो ये बात क्या है, गलत। ये पाया जाता है ऑटोनॉमिक और सोमैटिक न्यूरल सिस्टम में, ये तो सही लिखा है। तो पहला स्टेटमेंट सही है, लेकिन दूसरा स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट। आंसर हो गया सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 175 पर चलते हैं। 175 क्या कह रहा, साइनेप्स इज फॉर्म्ड बाय द मेम्ब्रेन्स ऑफ प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन्स एंड पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन, बिल्कुल ठीक लिखा है। इलेक्ट्रिकल करंट कैन फ्लो डायरेक्टली फ्रॉम एक न्यूरॉन से दूसरी न्यूरॉन अक्रॉस साइनेप्स, ये बात भी क्या लिखी है, सही लिखी है। दोनों स्टेटमेंट चूंकि सही लिखे हैं, तो आंसर कौन सा जाएगा, आंसर कौन सा जाएगा, फर्स्ट वाला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 175 के बाद क्वेश्चन नंबर 176 पर चलते हैं। क्वेश्चन ये है कि बताओ, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, आपको यहाँ पर बताना है। और पढ़ते हैं, द वेंट्रल पोर्शन ऑफ मिड ब्रेन कंसिस्ट मेनली ऑफ 4 राउंड स्वेलिंग कार्ड कार्पोरेरा क्वाड्रिजेमाइना। वेंट्रल नहीं होगा, क्या होगा, डार्सल। ये स्टेटमेंट गलत। द हाइपोथैलेमस कंटेन अ नंबर ऑफ सेंटर विच कंट्रोल बॉडी टेम्परेचर, अर्थ फॉर ईटिंग। रेस्पिरेशन को तो मेडुला कंट्रोल करता है, ये बात भी करा है, गलत। सेरेबेलम हैज वेरी कन्वोल्यूटेड सरफेस इन ऑर्डर टू प्रोवाइड द एडिशनल स्पेस फॉर मैनी मोर न्यूरॉन्स, सही लिखा है। पॉन्स कंसिस्ट ऑफ फाइब्रस ट्रैक दैट इंटरकनेक्ट डिफरेंट रीजन ऑफ ब्रेन, तो सी और डी सही है, ए और बी गलत है। पूछा क्या गया था, इनकरेक्ट। आंसर हो गया फोर्थ वाला 176 का। क्वेश्चन नंबर 176 के बाद नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 177, इन कौन सा हार्मोन एंटागोनिस्टिक इफेक्ट शो करता है, तो इंसुलिन ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को कम करता है, ग्लूकान क्या करेगा, ग्लूकागॉन बढ़ा देगा। आंसर हो गया कौन सा, सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 178 पर चलते हैं। 178 क्या कह रहा, अ पर्सन इन योर होम सडनली फील, भूकंप आ गया, देन व्हाट इज द इमीडिएट कंडीशन इन द बॉडी। भैया ग्लाइकोजन टूटने लगेगा, ग्लूकोज बनने लगेगा, ये बात तो बिल्कुल ठीक लिखी है। लिपिड प्रोटीन भी क्या होने लगेंगे,
टूटने लगेंगे। तो ये भी सही लिखा है, ये भी सही लिखा। क्या ग्लाइकोजन बनने लगेगा? ना, ग्लूकोज बनने लगेगा। हार्ट कॉन्ट्रैक्शन बहुत तेज, हार्ट बीट बढ़ जाएगी, ये बात भी गलत लिखी है। तो क्या क्या इस दौरान हो रहा था? ए और पहला और तीसरा वाला स्टेटमेंट क्या है? सही लिखा है। पहला तीसरा सही लिखा है। 178 का पहला तीसरा सही है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? पहला वाला हो जाएगा, ए और सी। 178 के बाद क्वेश्चन नंबर 179 पर चलते हैं। विच वन ऑफ फॉलोइंग इज द करेक्ट मैच? सिक्रेटिन एक स्टेरॉइड हार्मोन है। सिक्रेटिन कोई स्टेरॉइड हार्मोन नहीं होता। कैसा हार्मोन होता है? सिक्रेटिन स्टेरॉइड नहीं बल्कि कैसा हार्मोन है? पेप्टाइड हार्मोन होता है। सीसीके पेप्टाइड हार्मोन है। सीसीके कैसा हार्मोन है? पेप्टाइड। ये बात क्या लिखी है? ये गलत है, ये सही है। जीआईपी स्टेरॉइड हार्मोन नहीं है। कैसा हार्मोन है? पेप्टाइड हार्मोन है। ये भी क्या लिखा है? गलत। कॉर्टिसोल एक पेप्टाइड हार्मोन है। गलत। कैसा हार्मोन है? स्टेरॉइड हार्मोन है। ये था क्वेश्चन नंबर 179। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 180। फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। हार्मोन्स इंटरैक्ट विद मेम्ब्रेन बाउंड। हार्मोन्स इंटरैक्ट, क्या पूछा गया था? करेक्ट पूछा गया है। चलो देखते हैं भाई। हार्मोन्स इंटरैक्ट विद मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर नॉर्मली डू नॉट इंटर द टारगेट सेल। ये जनरेट करते हैं सेकेंडरी मैसेंजर। ठीक लिखा है। आइडोथायरोनिन हैव मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर। ये बात क्या है? गलत लिखी है। तीसरा है हार्मोन्स विच इंटरैक्ट विद इंट्रासेलुलर रिसेप्टर मोस्टली रेगुलेट जीन एक्सप्रेशन। बिल्कुल ठीक लिखा है। स्टेरॉइड हार्मोन जनरेट सेकेंडरी मैसेंजर। गलत लिखा है। इंट्रासेलुलर होते हैं भैया ना स्टेरॉइड हार्मोन। तो सही है ए और सी। ए और सी क्या है? सही। क्वेश्चन नंबर 180 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 181 पर। हाइपोथायराइडिज्म ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कॉजेज डिफेक्टिव डेवलपमेंट एंड मैचुरेशन ऑफ ग्रोइंग बेबी लीडिंग टू। अगर थायराइड हार्मोन का सिक्रेशन कम निकले, और कब? प्रेग्नेंट मदर के केस में, प्रेगनेंसी के केस में, तो जो बेबी का डेवलपमेंट होता है वो रुक जाता है। क्या क्या उसमें दिक्कतें आती हैं? तो कहते हैं ग्रोथ रुक जाती है, स्टंटेड ग्रोथ आती है, बच्चा बौना पैदा होता है, क्रेटिनिज्म कहते हैं। ड्वार्फिज्म हाइपोथायराइडिज्म की वजह से नहीं होता। पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म का नाम सुना होगा। कहते हैं मंद बुद्धि पैदा होगा, मेंटल रिटार्डेशन हो जाएगा, आईक्यू लेवल बड़ा कम होगा, स्किन नॉर्मल नहीं होती, एबनॉर्मल स्किन होती है, पिगमेंटेड स्किन होती है, तो एबनॉर्मल स्किन हो जाती है, गूंगा बहरा बच्चा पैदा होगा। तो हाइपोथायराइडिज्म अगर प्रेगनेंसी के समय हो जाए तो जो बच्चा पैदा होगा उसमें क्या दिक्कतें आएंगी? तो कहते हैं बच्चा बौना होगा, क्रेटिनिज्म, स्टंटेड ग्रोथ रुक जाएगी, मेंटल रिटार्डेशन, आईक्यू लेवल बड़ा कम होगा, एबनॉर्मल स्किन होगी, गूंगा बहरा बच्चा पैदा होगा। सिर्फ भी नहीं होगा, बाकी ACDEF कौन सा सही भैया? आंसर हो जाएगा कौन सा? थर्ड वाला। क्वेश्चन नंबर 182 के बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 182। अ डिजीज विच इज ड्यू टू हाइपरथायराइडिज्म। हाइपर मतलब क्या होगा? ज़्यादा, थायराइड हार्मोन ज़्यादा निकल रहे हैं। कैरेक्टराइज्ड बाय इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड का आकार बढ़ जाता है। प्रोट्रूजन ऑफ आईबॉल। प्रोट्रूजन का मतलब होता है आंखें पुतली बड़ी बड़ी हो जाती है, आईबॉल लगता है बहुत बड़ी सी हो गई ना। कभी कभी कुछ लोगों में देखो लगता है उनकी आंखें बहुत बड़ी होती हैं, हाइपरथायराइडिज्म का शिकार होते हैं। इंक्रीज BMR, बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाए। अगर BMR बढ़ गया तो बॉडी का वजन कम होने लगता है, वेट लॉस हो जाता है। और इस बीमारी को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं एक्ज़ोप्थेल्मिक गॉइटर, या इसी को कहा जाता है ग्रेव्स डिजीज। पहला और तीसरा दोनों सही हो जाएंगे। आंसर कौन सा होगा? चौथा वाला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 183 पर चलते हैं। पैराथायराइड हार्मोन PTH पैराथायराइड ग्लैंड से निकलता है। इंक्रीजेज द कैल्शियम लेवल इन द बॉडी, इन द ब्लड। कहते हैं पैराथायराइड ग्लैंड का उद्देश्य होता है किसी प्रकार से भी सही ब्लड में किसके लेवल को बढ़ा देना, कहीं से भी लाना पड़े, ब्लड में कैल्शियम के लेवल को बढ़ाने का काम करना है। तो क्या करेगा? इसके पास क्या तरीका है? या तो ये ले आए, कहाँ से? बोन्स से ले आए। कहाँ से कैल्शियम ले आए? बोन्स से ले आए। या क्या कर सकता है? किडनी से ला सकता है। कहाँ से ला सकता है भैया? किडनी से ला सकता है कैल्शियम।
या जो हमने भोजन किया था, जो फूड था, वहाँ से कैल्शियम मिल सकता है। तो किसी भी प्रकार से इसका उद्देश्य है ब्लड में कैल्शियम के लेवल को बढ़ाना। बोन रीएब्जॉर्प्शन या डिजोल्यूशन या डिमिनरलाइजेशन, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम बाय द रीनल ट्यूब्यूल, इंक्रीजिंग कैल्शियम एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द डाइजेस्टेड फूड। तो हमने कहा कि इसका उद्देश्य किसी प्रकार से भी सही, परंतु ब्लड में कैल्शियम के लेवल को बढ़ाना काम होता है। तो ये बोन रीएब्जॉर्प्शन करा सकता है। रीएब्जॉर्प्शन कैल्शियम आयन का रीनल ट्यूब्यूल से, भोजन से करा सकता है। ABC तीनों सही है। आंसर हो गया कौन सा? चौथा वाला। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा? रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। आप इनको पढ़ो और बताओ कौन सी बात इसमें से सही नहीं लिखी। ग्लूकोकार्टिकॉइड स्टिमुलेट ग्लूकोनियोजेनेसिस, लाइपोलिसिस एंड प्रोटियोलिसिस। हमने आपको बताया था कि किसी प्रकार से ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाना है, तो ग्लूकोनियोजेनेसिस किसी नए सब्सटेंस से, जैसे लिपिड से, फैट से ग्लूकोज बना देना। लाइपोलिसिस लिपिड का ब्रेक डाउन कर देना। प्रोटियोलिसिस प्रोटीन का ब्रेक डाउन करा देना। ये काम है ग्लूकोकार्टिकॉइड का। ग्लूकोकार्टिकॉइड स्टिमुलेट सेलुलर अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ एमिनो एसिड। ग्लूकोकार्टिकॉइड का काम है कि ब्लड में ग्लूकोज के लेवल क्या करना? बढ़ाना। ठीक, ये गलत बात है। कार्टिसोल इज इन्वॉल्व इन द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम एज वेल एज किडनी फंक्शन। बिल्कुल सही लिखा है। कार्टिसोल स्टिमुलेट करेगा आरबीसी प्रोडक्शन को, ये बात भी बिल्कुल ठीक लिखी है। एल्डोस्टेरॉन एक्ट मेनली एट द रीनल ट्यूब्यूल एंड स्टिमुलेट द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, वाटर एंड एक्सक्रीशन ऑफ फास्फेट आयन। देखो भैया, जो एल्डोस्टेरॉन है ये क्या करेगा? सोडियम आयन और वाटर का क्या करवाएगा? रीअब्जॉर्प्शन। तो रीअब्जॉर्प्शन किसका करवा सकता है? सोडियम आयन का करवा सकता है और वाटर का करा सकता है, लेकिन ये फास्फेट आयन का और पोटेशियम आयन का एक्सक्रीशन करवाएगा। क्या करवाएगा? एक्सक्रीशन करवाएगा। किसका करवा रहा? एक तो पोटेशियम आयन का करवा रहा और किसका करवा रहा? फास्फेट का करवा रहा है। तो भैया ये वाली बात क्या लिखी है? गलत, क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है सोडियम, पोटेशियम, वाटर। पोटेशियम का रीअब्जॉर्प्शन नहीं होता, पोटेशियम को एक्सक्रीट आउट, बाहर निकालने काम करता है। तो ए और ई, बी और ई क्या है? गलत। और यही पूछा था कि कौन सी बात गलत लिखी है। आंसर कौन सा हो जाएगा? पहला वाला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 184 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 185 पर। 185 सवाल क्या है भैया? 185 सवाल है, अंडर प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन बाय द एड्रिनल कॉर्टेक्स अल्टर कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म काउजिंग एक्यूट वीकनेस एंड फैटिग लीडिंग टू डिजीज। इस बीमारी को हम कहते हैं एडिशन डिजीज। कौन डिजीज? एडिशन। कहते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स से अगर हार्मोन कम निकल रहे हैं तो कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म प्रभावित हो जाएगी, भयानक कमजोरी लगेगी, थकान लगेगी, और इस बीमारी को हम कहते हैं एडिशन डिजीज। कौन सी बीमारी? एडिशन डिजीज। क्वेश्चन नंबर 186, बड़ा सरल सवाल, कई बार इसके बारे में बात कर चुके हैं हम लोग। ईज थायराइड फॉलिकल इज कंपोज्ड ऑफ, फॉलिकुलर सेल होती हैं, छोटी छोटी सेल, इन सेल को क्या बोलते हैं? फॉलिकुलर सेल बोलते हैं। और बीच में क्या पाई जाती है? कैविटी पाई जाती है। तो फॉलिकुलर सेल इंक्लोजिंग अ कैविटी। आंसर हो गया पहला वाला। क्वेश्चन नंबर 187 पर चलते हैं। ड्यूरिंग द प्रोपोगेशन ऑफ नर्व इम्पल्स द एक्शन पोटेंशियल रिजल्ट फ्रॉम द मूवमेंट ऑफ। अभी थोड़ी देर पहले ही तो बताया था कि सोडियम आयन क्या होंगे? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से कहाँ जाएंगे? इंट्रासेलुलर फ्लूइड में जाएंगे। सेकेंड आंसर हो जाएगा। 188 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 188 क्या कह रहा? विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन सिंक्रोनाइज सर्केडियन रिदम, मतलब 24 घंटे सोना जगना, इन सबको कंट्रोल करता है। एंड मे बी इन्वॉल्व ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी इन इराइथ्रोपोएटिन, थाइमोसिन, पैराथार्मोन और मिलेटोनिन। तो मिलेटोनिन का काम होता है। ये किसका होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन सिंक्रोनाइज सर्केडियन रिदम एंड मे बी इन्वॉल्व इन ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी। कौन सा हार्मोन है? मिलेटोनिन। कहाँ से निकलता है? तो ग्लैंड का नाम हम लोगों ने बताया था। क्या नाम बात किया था? पीनियल ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड है? पीनियल ग्लैंड।
188 के बाद नेक्स्ट पर चलते हैं 189। विच हार्मोन कॉजेज डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स, इंक्रीज्ड ऑक्सीजन कंजम्पशन एंड ग्लूकोजेनेसिस। भैया ऑप्शन लिखा है ग्लूकागॉन, एसीटीएच, इंसुलिन और एड्रिनलिन। एड्रिनलिन जो कि एड्रिनल मेडुला से निकलने वाला हार्मोन है, एपिनेफ्रिन बोलते हैं। ये क्या करेगा, इमरजेंसी हार्मोन भी कहलाता है, ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देता है, ऑक्सीजन कंजम्पशन को बढ़ा देता है, ग्लूकोजेनेसिस को प्रमोट करता है। आंसर हो जाएगा कौन सा, फोर्थ वाला। क्वेश्चन नंबर 189 के बाद नेक्स्ट पर चलते हैं 190। एसेशन लिखा है कैल्सिटोनिन कहाँ से निकलता है, थायराइड ग्लैंड से। कैल्सिटोनिन एंड पीटीएच, पीटीएच कहाँ से, पैराथायराइड ग्लैंड। एग्जिबिट एंड एंटागोनिस्टिक इफेक्ट ऑन ब्लड लेवल ऑफ कैल्शियम आयन, बिल्कुल ठीक लिखा है। कैल्सिटोनिन का काम होता है कैल्शियम आयन के लेवल को कम करना, पीटीएच का काम होता है ब्लड में कैल्शियम के लेवल को बढ़ा देना। तो ये वाली बात तो बिल्कुल ठीक लिखी है। रीजन क्या लिखा है, इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन एग्जिबिट एंटागोनिस्टिक इफेक्ट ऑन द ब्लड लेवल ऑफ ग्लूकोज। ये बात भी क्या लिखी है, सही। इंसुलिन का काम होता है ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को कम कर देना, ग्लूकागॉन का काम होता है ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को क्या कर देना, बढ़ा देना। ये काम एक दूसरे के अपोजिट है, मतलब एंटागोनिस्टिक। एसर्शन रीजन दोनों सही है, लेकिन रीजन एसर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा। आंसर हो जाएगा सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 191 पर चलते हैं। 191 क्या है, विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट करेक्टली डिफरेंशिएट मिक्सोडेमा फ्रॉम ग्रेव्स डिजीज। मिक्सोडेमा में क्या होगा, स्वेलिंग हो जाती है फेस पर। क्या हो जाता है भैया, फेस पर स्वेलिंग हो जाती है। ठीक, तो क्यों होता है, क्योंकि इंटरस्टिशियल फ्लूइड जमा हो जाता है। मिक्सोडेमा कॉजेज स्वेलिंग इन फेशियल टिश्यू ड्यू टू एक्युमुलेशन ऑफ इंटरस्टिशियल फ्लूइड। आंसर हो गया कौन सा, थर्ड वाला। क्वेश्चन नंबर 191 के बाद नेक्स्ट 192। व्हेन अ न्यूरॉन इज इन रेस्टिंग स्टेट नॉट कंडक्टिंग एनी इम्पल्स, अगर न्यूरॉन रेस्टिंग स्टेट में है, कोई इम्पल्स कंडक्ट नहीं कर रही, उस समय एक्सॉन की मेम्ब्रेन के बारे में आपसे पूछा गया है। तो उस समय क्या होता है, जो मेम्ब्रेन होती है पोटेशियम आयन के लिए ज़्यादा परमेबल हो जाती है, जबकि लगभग इम्परमेबल होती है किसके लिए, सोडियम आयन के लिए। आंसर कौन सा जाएगा, चौथा वाला। क्वेश्चन नंबर 192 के बाद 193। आइडेंटिफाई द करेक्ट मैच। आपको यहाँ पर बताना है प्रोजेस्टेरॉन कहाँ से निकल रहा है, कार्पस ल्यूटियम से निकलता है। अच्छा, एस्ट्रोजन निकलता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। ये बात क्या है, ये बात क्या भैया, गलत। अच्छा, एस्ट्रोजन कहाँ से निकलता है, हम सबको पता है कहाँ से निकलता है, ओवरी से निकलता है। रिलैक्सिन प्रोस्टेट ग्लैंड से नहीं निकलता, कहाँ से निकलता है, ओवरी से निकलता है। ये बात भी गलत लिखी है। ऑक्सीटोसिन एंटीरियर पिट्यूटरी से नहीं निकलेगा, कहाँ से निकलेगा, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से निकलेगा। ये बात भी गलत है। सही आंसर कौन सा जाएगा, पहला वाला। क्वेश्चन नंबर 194 पर चलते हैं। हार्मोन्स ऑफ फाइट एंड फ्लाइट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, इमरजेंसी हार्मोन कहलाते हैं। और इमरजेंसी हार्मोन कौन से होते हैं, इनहिबिट स्वेलिंग। जब इमरजेंसी कंडीशन आती है, मान लो भूकंप आ गया, आपके सामने शेर आ गया, तो पसीना कम निकलेगा ज़्यादा निकलेगा, जाहिर सी बात ज़्यादा निकलेगा, तो पसीने को इनहिबिट करते हैं, गलत बात। प्यूपल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होती, क्या हो जाती है भैया, प्यूपिल में कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, एकदम डायलेट हो जाएगी, आंखें लगता है फटी रह जाएंगी। तो क्या होगा, प्यूपिल कैसी हो जाएगी, डायलेट हो जाएगी। इरेक्शन ऑफ हेयर, आप शेर को देखो लगता है पूरे शरीर के बाल खड़े हो गए, इरेक्शन ऑफ हेयर। ये बात तो सही लिखी है। इंक्रीज स्ट्रेंथ ऑफ हार्ट, रिलैक्सेशन नहीं, हार्ट बड़ी तेज क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। ये बात भी गलत लिखी है। आंसर कौन सा हो गया, थर्ड वाला हो गया। क्वेश्चन नंबर 194 के बाद नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 195 पर। 195 क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको बताना है एफएसएच कैसे काम करेगा। एफएसएच किसी रिसेप्टर से पहले जुड़ेगा, जुड़ने के बाद क्या करेगा, सेकेंडरी मैसेंजर, जैसे IP3 का नाम सुना होगा, कैल्शियम आयन का नाम सुना होगा। पहला काम है बाइंडिंग टू मेम्ब्रेन रिसेप्टर। मेम्ब्रेन रिसेप्टर से जुड़ने के बाद ये जनरेट करेगा सेकेंडरी मैसेंजर को। सेकेंडरी मैसेंजर को जनरेट करने के बाद क्या होगा, कुछ बायोकेमिकल रिस्पॉन्स होंगे, और उसके बाद क्या होगा, फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स होगा। जैसे ओवरी ग्रोथ करने लगी तो 1 3 2 4, मतलब ए के बाद सी के बाद बी और फिर डी। आंसर हो गया कौन सा, सेकेंड वाला। क्वेश्चन नंबर 196 पर चलते हैं। 196 सवाल बड़ा आसान सा है।
इनमें से कौन सा सेकेंडरी मैसेंजर नहीं है? सोडियम सेकेंडरी मैसेंजर नहीं होता, सोडियम सेकेंडरी मैसेंजर नहीं है। साइक्लिक AMP, IP3, कैल्शियम आयन, ये सब क्या हैं? सेकेंडरी मैसेंजर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 197 पर चलते हैं। सिंथेसिस सेंटर फॉर हार्मोन ऑफ पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, आपको बताया था पिट्यूटरी ग्लैंड मास्टर ग्लैंड कहते हैं। एंटीरियर और पोस्टीरियर पिट्यूटरी का नाम बताया था। ये भी बताया था कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी में कोई हार्मोन बनता नहीं है, वो बन के आता है, यहाँ पर स्टोर होता है, यहाँ से रिलीज होता है। बन के कहाँ से आता है? हाइपोथैलेमस से बन के आता है। आंसर कौन सा हो जाएगा? थर्ड वाला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 198 पर चलते हैं। 198 सवाल है, द पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड इज नॉट अ ट्रू इंडोक्राइन ग्लैंड बिकॉज, क्यों? क्योंकि ये हाइपोथैलेमस के सपोर्ट में होती है। ये हार्मोन को सिर्फ क्या करती है? स्टोर और रिलीज करने का काम करती है। आंसर हो गया कौन सा? पहला वाला। क्वेश्चन नंबर 199 पर चलते हैं। 199 सवाल क्या कह रहा? बताओ भैया, Which one of the following pair of hormone are the example of those that can easily pass through the cell membrane of target cell and bind to a receptor inside it? मतलब इंट्रासेलुलर रिसेप्टर कहाँ पर हैं? ऐसे हार्मोन बताने हैं। दो हार्मोन के नाम आपने जरूर सुना होगा, कॉर्टिसोल और टेस्टोस्टेरोन। इनके रिसेप्टर कहाँ हैं? सेल के अंदर, सेकेंडरी मैसेंजर जनरेट नहीं करते। और आज का अंतिम सवाल, क्वेश्चन नंबर 200, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इनमें से कौन सी बात सही नहीं लिखी है? तो भैया लिखा है इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन आर पेप्टाइड हार्मोन, बिल्कुल ठीक लिखा है। इंसुलिन एक्ट मेनली ऑन हिपैटोसाइट, हिपर मतलब लीवर, एडिपोसाइट एंड इनहेंस ग्लूकोज अपटेक एंड यूटिलाइजेशन। क्या पूछा था? इनकरेक्ट पूछा था। ग्लूकागॉन इनहिबिट प्रोसेस ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस, ना इसका काम है किसी प्रकार से ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाना। फैट को तोड़ देगा, प्रोटीन को तोड़ देगा, लिपिड को तोड़ देगा, लेकिन ग्लूकोज बढ़ाने का काम करेगा। ये स्टेटमेंट क्या लिखा है? गलत लिखा हुआ है। आंसर हो जाएगा 4। ठीक है भाई, तो उम्मीद है कि आपके 90 में 90 क्वेश्चन सही भी होंगे। थैंक यू।